तो कॉल भी करो तो कॉल भी बाय चांस ही उठाते हैं। और वीडियो भेजो तो रिप्लाई नहीं करते, और पूछो कि आपको क्या डाउट है, क्या डाउट नहीं है, आप मुझसे क्लियर करो, शायद मैं आपकी सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे पाऊँ। तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं, नहीं मैम करना ही नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। कौन सी वीडियो? 48 मिनट पार्ट वन टू? हाँ, 48 मिनट, 48 मिनट। अच्छा, मान लिया जो उसने बोला या जो भी किया, क्या कर सकते हो? आपके हाथ में क्या है? क्या कर सकते हो आप? मतलब मान उसकी लीजिए जो वीडियो भेज दिया, उसने इग्नोर कर दिया, सब कुछ कर दिया, क्या कर सकते हो आप? सर अब वो इग्नोर पे इग्नोर करेगा तो देखो ज्यादा वो तो नहीं कर सकते कि जबरदस्ती नहीं कर सकते, मतलब कि आप करो ही करो। लेकिन हाँ, सामने वाला कॉल उठाए, अपनी प्रॉब्लम बताए तो उसे सोल्यूशन दे सकते हैं। अब वो कॉल भी ना उठाए और फिर अपनी प्रॉब्लम भी ना बताए कॉल उठा के भी, कि नहीं मैम करना ही नहीं है, इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग करनी ही नहीं है, ऐसे ही करके क्वेश्चन होते हैं लोगों के। तो क्या और करो? हाँ, एक एक चीज और होती है। तो मैं पूछती हूँ कि आप अपने डाउट्स बताओ, कि कहीं डाउट है तो उस डाउट्स को शायद मैं क्लियर कर पाऊँ। तो कहते हैं जब आप हमें करना ही नहीं है तो आप डाउट क्लियर करके क्या करोगे, ऐसा होता है, ये बोला जाता है सामने क्या से। करोगे बोलो, वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, क्या कर लोगे? टिकट कटा लोगे वहां जाने के लिए उसके घर पे? क्या कर सकते हो? नहीं सर, टिकट क्यों कटाएंगे, वो बस फोन पे ही बात हो सकती है। तो फिर जब आपके पास, आपने आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, जब कुछ कर ही नहीं सकते हो, आपके कंट्रोल में ही नहीं है, बस आपका कंट्रोल है कि एक नॉट इंटरेस्टेड वाली वीडियो भेज दो। आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो क्या कर सकते हो? बोलो। छोड़ो, फेंको उसको, आगे बढ़ो। ओके सर। और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वीडियो भेजी, पार्ट 1 भेजा, पार्ट 2 भेजा, देन अगर बिलिंग की बात करी, प्रोडक्ट समझाए थोड़े बहुत, और बिलिंग बिलिंग वगैरह की बात हुई, तो रिप्लाई नहीं है। तो बताओ ना क्या करोगे? चलो भेज रिलेशन। दिया, रिप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, क्या कर सकते हो बोलो? क्या कर सकते हो? बताया है मैंने, मैं आपसे। सर इसमें, हाँ? हाँ इसमें मतलब उसके क्या डाउट हो सकते हैं कि उसने पार्ट 1 भी देखा, पार्ट 2 भी देखा, समझा भी अच्छे से, बात भी अच्छे से करी उससे बिलिंग की बात करने से पहले, लेकिन बात बिलिंग की बात जैसे ही आई हो वैसे गायब। और तो मैं तो कल की कहानी सुनाऊंगा एक, वैसे गर्ल्स का नाम नहीं लूंगा, है ना। क्लोजिंग किया, सब बहुत प्यारा हुआ, सब बहुत बढ़िया हुआ, उसके अंदर वो वो क्या बनता है वो, राजस्थान में वो है ना, वो लाठी चोखा। मैं बोला कोई बात नहीं, भेज तो सकते नहीं, फोटो भेज दो। फोटो भेजने के बजाय ब्लॉक आ गया, है ना, क्या करूंगा बोलो? क्या? अच्छा अनीता, ठीक है, मान लिया पार्ट 1 भेज दिया, पार्ट 2 भेज दिया, क्या कर सकते हो? मैं आपसे सोल्यूशन चाहता हूँ, आप बताओ क्या कर सकते हो? सर इसमें भी वही पहले वाला ही फॉर्मूला लगता है कि उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन वही है ना, बात तो वही आती है कि समझने वाला समझना ही नहीं चाहता है, सामने वाला जिसको हम समझाना चाहते हैं, तो उसके क्या क्या उसको सोल्यूशन देते हैं। वही तो मैं वो आप। ना फीलिंग, फोन भी उठाना बंद कर देता है, मैसेज तक देखना बंद कर देता है। और बड़े प्रेम प्रेम से बोलता है, नहीं था, आई एम सो सॉरी, है ना, आपका आई एम टाइम। नॉट इंटरेस्टेड। तो क्या कर सकते हो? छोड़ो, आगे बढ़ो। ऑलरेडी 29 लोगों को निपटा चुका हूं, है ना, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं है ना। सबको फॉरएवर ज्वाइन करा दोगे नीता, है? नहीं सर, सब तो नहीं कर सकते क्योंकि सब बने ही नहीं है इसके लिए। हाँ जो बना है वो अपने आप आ जाता है। हाँ, ये हुई ना बात, बिल्कुल। पैसिव फॉलोअप में डाल देते हैं फिर स्टेटस वगैरह, स्टोरी स्टेटस इसमें 5 चीजें जो ध्यान देखते हैं। रखना। कितने अच्छे से प्रोफाइल समझाई है, अपनी वैल्यू बना के रखा है कि नहीं रखा आपने? आपने आपने जो उसकी नीड है अच्छे से समझा, उस पर काम किया या नहीं किया? उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर किया या नहीं किया? अच्छा रिलेशन था या नहीं था, है ना? और आपने जो ढूंढने आया था, क्या आपने इंडस्ट्री से वो आपने उसको दिखा पाए या नहीं दिखा पाए? अगर ये 5 सवाल का जवाब आपने अच्छे से दिया है तो ठीक है, अगर अच्छा रहा तो चलेगा, नहीं अच्छा रहा छोड़ देगा, क्लियर, बात खत्म। ठीक है, एक क्वेश्चन और सर। जो फॉर्म भी भरते हैं सामने से, कभी इंस्टाग्राम पे भरा या फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगाया है, तो उसका फॉर्म भरा, वो सामने से सर्वे हार्ट का, तो कॉल करो तो कहते हैं हमने फॉर्म भरा ही नहीं। कि शायद किसी ने गलती से भर दिया होगा, क्योंकि आपका फोन है, आपका नंबर है, आपका नेम है, तो फिर कोई गलती से कैसे भर सकता है फॉर्म, तो उसका क्या? क्या सोल्यूशन। चलो ठीक है, मान लिया, आपको क्या लगता है क्या दे सकते हो, क्या बोल सकते हो?
सर इसका सोल्यूशन तो आप दो, इसका तो समझ नहीं आया मुझे भी। अच्छा, समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, सिंपल है। अगर उसने फॉर्म फिल किया, उसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दो व्हाट्सएप पे, बोलो आपने फॉर्म फिल किया है। कहीं ना कहीं आप सोच समझ कर आपने किया था, शायद भूल गए होगे, हो सकता है बहुत लाइफ बिजी रहती है ऐसे करके, है ना। एटलीस्ट आप पढ़ाई कर रहे होगे, कुछ इनकम के लिए होगा, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फॉर्म फिल फिल लिया होगा। अब देखो यार, करना है ना करना छोड़ दो, एटलीस्ट काम को समझ तो लो। हो सकता है बाई चांस एक अच्छी इंडस्ट्री मिल रही हो और आप ना बोल के आपसे लूज कर दो। सिंपल, प्रेम से ही बोल सकते हो, गाली थोड़ी दे सकते हो कि फॉर्म तूने कैसे भर दिया ऐसे करके, तो फिर तो दिक्कत है ना। बस प्रेम से बोल दो, इमोशन से कनेक्ट कर दो। सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो उसको डाल दो। उसके बाद उसे उठा के टीम को दे देना, प्रैक्टिस कर लेगी, बात कर। एक चीज और पूछूं, कि हम ना मैम पूछते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कर तो ले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो मुझसे हो ना, और लोग मेरे साथ जुड़े ना, मैं बात ना कर पाऊँ सामने वाले से, और मतलब कि मैं नहीं कर पाऊंगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ये होता है, लोग मुझसे बात ही नहीं करते मैम, मेरा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, या स्कूल में फ्रेंड नहीं थे, कॉलेज में फ्रेंड नहीं है, मैं ऐसे ऐसे ही करके लोग बोलते हैं। मैं उनको समझाती हूँ कि देखो, करने से पहले तो हार नहीं मान सकते हो, एक बार ट्राई करके देखो, समझ के देखो, शायद आपसे हो जाए। तो नहीं मैम, मैं नहीं कर पाऊंगा, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, यही होते हैं फिर। अच्छा, तो फिर क्या बोल सकते हो? जैसे मान के चलो उन्होंने बोल दिया ऐसे करके, आपको क्या लगता है ऐसा, मतलब क्या बोला जा सकता है? सर अगर मुझसे कोई बोलता है कि ये मैम मेरे पास नहीं कर पाऊंगा मैं तो सीधा एक ही वर्ड बोलती हूँ कि एक बार आप ट्राई करके देखो, समझ के देखो प्लेटफॉर्म को, आपको अच्छा लगेगा और आप कर लोगे, मैं ऐसा बोलती हूँ। बढ़िया। थोड़ा सा करेक्ट कर दो, सिंपल। हो सकता है आप इस काम को देखो यार, पैसा नहीं लग रहा, नुकसान नहीं है, है ना। काम बहुत अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, है ना। एटलीस्ट देखो, अब आपको पढ़ाई, थोड़ा एग्जांपल दे सकते हो, पढ़ाई की आपको कुछ आता तो वैसे पहले भी नहीं था, सीखा ना आपने, तो एटलीस्ट देखो, हो सकता है तुम्हें कुछ, पढ़ाई कर रहे हो ना पैसे की लेने, इतनी मेहनत कर रहे हो, मम्मी पापा लाखों, इमोशन को हिट करने की कोशिश करो, बस और कुछ नहीं। इमोशन को हिट करने की कोशिश करो और अच्छे से समझने की कोशिश करो, एटलीस्ट सिंपल, कि देखो यार, समझो, जानो। हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मैं दे सकूं, बता सकूं, जहां से तुम अपनी फैमिली की उन परेशानियों को पूरा कर पाओ, अपनी परेशानियों को, अपनी इनकम को कुछ सीख पाओ। एटलीस्ट यार, भगवान ने दिया है तो कुछ देखो, समझो, जानो। अब इमोशन होगा, फट से वो कनेक्ट कर लेगा, नहीं होगा तो उसे छोड़ दो, जाने दो, क्या करना है फिर। जब सुनना ही नहीं चाहता, समझना ही नहीं चाहता, तो फिर हमारे लिए कुछ किसी काम का नहीं। क्लियर हुआ? यस सर। एक क्वेश्चन और, कि कर, सामने वाले की नीड नीड कैसे काम कर रहे हो इसका आइडेंटिफाई करें। मतलब, हाँ, रिपीट सा, रिपीट। सामने वाले की नीड कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब उससे क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, मतलब ये उससे क्या, ऐसा कौन सा क्वेश्चन करे कि वो अपने आप खुद से बताए सामने से कि ऐसा है मेरे साथ, ये प्रॉब्लम है, या कुछ भी क्या चाहता है मेरे सामने वाला, यही क्वेश्चन सिंपल। नीड जाननी है, हाँ, सामने वाले की। तो आपको क्या लगता है, कैसे जान सकते हो? मतलब एक आध दो पॉइंट हिंट, जैसे आपको लगता हो कि कैसे जान आ, सकते हो। ऐसे अभी करंटली लाइफ में मतलब ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि करंटली लाइफ में क्या चेंजेस है जो आपने फॉर्म फिल किया, या क्यों चाहते हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो क्यों चाहते हो पार्ट टाइम इनकम, ऐसे करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल सही। सिंपल है, नीड को जानना है तो पहले उसके बारे में जानो, उसकी फैमिली के बारे में जानो, है ना। उसके जाके हिस्ट्री में जाके घुस जाओ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम थी कहाँ पर, है ना। प्रॉब्लम आई कहाँ से थी, आई कहाँ से, और वो क्या करने वाला है, और वो प्रॉब्लम क्या, वो करने से वो चीज सॉल्व हो सकती है, नहीं तो आप अपनी इंडस्ट्री से उसको अपने सोल्यूशन दे दो। तो मतलब जैसे आप उसके बारे में जानोगे, हिस्ट्री में जानोगे, तो समझ आ जाएगा पैसे की जरूरत है। जैसे बातों बातों में लोग आ जाते, पापा थोड़ा हेल्थ, मतलब कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़ा मैं बिजी थी सर, कहाँ बिजी थी, तो बताती मैं यहाँ बिजी थी, पापा को लेके गई थी, बस समझ आ गया। अभी रिसेंटली दो लोगों से बात हुई, पापा को उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थी, मैंने हेल्थ पर ही बात करी, और देखो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, बिजनेस पे चल रहा था, मैं एकदम बिजनेस पे चल रहा था, जहां हेल्थ की बात आई, पूरा कॉन्सेप्ट ही पूरा हेल्थ पे ले जाके मैंने छोड़ दिया। एक है वैसे, रिकॉर्डिंग चल रही है, नहीं मैं दिखाऊंगा नहीं, बाद में बिजनेस में आएंगे, बोला ऐसे करके दिखा रहे हो सर, है ना। तो एक एक दो लोग ऐसे हैं, मेरी पिच एकदम बिजनेस पे थी। जैसे उन्होंने मम्मा को, एक शुगर पेशेंट थी, और शायद दोनों शुगर पेशेंट, एक हार्ट पेशेंट थे, तो तुरंत मेरा पूरी पिच, पूरी रास्ता ही चेंज हो गया। तो वही नीड है, उनकी जरूरतें ही नीड है ना। उनकी प्रॉब्लम ही नीड है, उसको समझो और अच्छे से उनको
गाइड करो, बताओ, डिफरेंस बताओ। अगर बताना आ गया तो समझाना आपको आराम से आ जाएगा, और समझने वाला होगा समझ जाएगा, नहीं समझने वाला नहीं समझेगा। क्लियर हुआ? यस सर, थैंक यू। बढ़िया। वाह, मजा आ गया है ना। ये रहे सवाल। अच्छा, इसका मतलब आप काम कर रहे हो। और कोई भाई? मूर्ति की तरह मत बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है। हाँ नंदनी। हाँ नंदनी, ओपन तो करो माइक। हम्म। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है नंदनी, हाँ। सर, जैसे मैं वीडियो भेजती हूँ 48 मिनट की, तो लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम वीडियो बोरिंग लगती है। तो मतलब आप उसको कैसे हैंडल करें। आपको क्या लगता है क्या बोल सकते हो, मतलब रिप्लाई में उसको क्या बोल सकते हो? मान चलो ठीक है, बोल दिया बोरिंग। आपको क्या लगता है क्या बोला जा सकता है? सर मैं यहीं पे तो कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ऐसा क्या बोलूँ मैं। सिंपल है। जब बोरिंग लगती, उसको बोरिंग लग रही है, वो बोले यहाँ तू, आपको मूवी तो दिखाने नहीं जा रहा हूँ, है ना, यहाँ कोई सीरियल तो चल नहीं रहा है ना। अब तुम्हें पढ़ाई भी तो बोरिंग लगती थी, एग्जाम भी तो बोरिंग लगते थे, है ना। और तुम शादी करोगे, है ना, उसके बाद तो वो बोरिंग लगी तो तलाक दे दोगे क्या, ऐसे करके? जैसा पर्सन वैसे ही जवाब दे दो, भले खराब लग जाए, कोई बात नहीं, है ना। ये ऐसे हाँ लोग सर, हैं और एक जिनको करना धरना कुछ होता नहीं, वो टाइम पास के लिए आते हैं। तो बोलेंगे मत देखो, कोई बात नहीं, तुम निकल लो, दूसरों को सेलेक्ट कर लूंगा। सीरियस होगा हाँ बोल देगा, नहीं सीरियस होगा छोड़ देगा। कन्विंस थोड़ी और करेंगे। सर जैसे कि हाँ सर, जैसे कि मतलब मेरी एक हाउस वाइफ से बात हो रही थी, तो मैंने उसको 48 मिनट की वीडियो भी भेज दिया, फिर उसने उसको कंप्लीट करके मुझे रिप्लाई भी दे दिया। मैंने उसका फॉलोअप भी कर लिया, फिर पार्ट 1 भेजा ना, तो उसने बोला कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, और मेरे को समझ में नहीं आया मैंने ऐसा क्या बोला कि वो कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है मतलब? हाँ मतलब मैं आपके इस बिजनेस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। अब मेरे को समझ में नहीं आया मैंने ऐसा भी कौन सा शब्द बोले कि वो कंफर्टेबल नहीं है। मैंने पूछा भी कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल नहीं हो, लाइक जैसे बिजनेस को लेकर या फिर किस तरीके से, बट कोई रिप्लाई नहीं आया। वैसे थे, मन में सवाल होंगे, डाउट होंगे, किसी से सजेशन ले लिया होगा, है ना, बैक में जाके, तो काफी सारे ऑब्जेक्शन ऐसे हुई होंगी जिसकी वजह से ऐसा चीजें हुई होंगी। सिंपल दो लाइन क्लियर करो। तुमने कहीं सीरियस बहुत, मुझे लगता है ना, आप कर सकते थे। और मुझे लगता है कि फैमिली में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हमारी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया हमने, अच्छी आपको नॉलेज देने की कोशिश करी, बट आपने कहीं ना कहीं दूसरों के कहने, अपने डाउट के चक्कर में आपने गलत डिसीजन ले रहे हो। तो मैं एक ही चीज क्लियर करना चाहूंगा, एटलीस्ट आप काम को समझो, जानो। अच्छा लगता है तो कंटिन्यू, जैसे मैंने आपको बोला ना, एक पर्सन ने बोला जैसे काम को समझो। काम को समझाते समझाते उसको कहाँ तक पहुंचा दिया हमने, है ना, बट उसको आगे ले चलने की है। अगर वो चलना चाहता है तो ठीक, नहीं चलना चाहता तो छोड़ दो। हाँ सर, और एक और है मतलब, सर जैसे कि एक पर्सन था है ना, तो वो ऐसे बोलता कि फॉरएवर कंपनी बहुत अच्छी है, उसका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है, और मतलब मैंने भी यूज़ किया है, बट मैं फॉरएवर नहीं कर सकता। मैंने किया था बट मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने हो गए थे, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने फॉरएवर छोड़ दिया। मतलब आप फॉरएवर अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, बट उसमें जल्दी सक्सेस नहीं मिल पाती, ग्रो नहीं मिल पाती। तो बताओ कैसे आंसर दोगे आप इसका? तो मैंने बोला कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो 3 साल लगता है, और उसके बाद भी आपका कुछ नहीं होता, वही आप 10 से 20 हजार की सैलरी पे जॉब करते हो पूरी लाइफ, और उससे आपके जितने भी ड्रीम्स है वो भी पूरे नहीं होते हैं। तो वो मतलब ऐसे बोलते, बात तो सही है, बोले ये तो फिर भी बिजनेस है ना, और बिजनेस, कोई सा भी बिजनेस हो वो टाइम लेता है हर चीज में, तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा तभी तो सक्सेस मिलेगी, एक दिन में कोई कामयाब थोड़ी हो जाता है। तो इस तरीके से थे सर। तो दे तो दिया आपने आंसर, है, दे तो दिया। सर मतलब सर, सिंपल सिंपल है, क्लियर कर सर सकते हो। मतलब सर, हम्म, क्या हुआ? मतलब सर सटीक आंसर मतलब कैसे दे ठीक है उसको, ठीक ये है तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। ठीक है। देखो, उनसे एक सवाल सवाल पहला, सब कुछ अच्छा है तो मुझे बताओ क्या अच्छा है, मतलब कैसा अच्छा है? एलोवेरा के बेनिफिट बता दो मुझे, मार्केटिंग प्लान के ये बता दो मुझे, है ना। अच्छा अच्छा कैसा है? अब उसने बोल तो, उसको पता नहीं कुछ है, सब अच्छा अच्छा बोल दिया। वो हमें पता है क्या होता है, हमें उसको इन्फ्लुएंस करना होता है, वो हमें इन्फ्लुएंस करके निकल लेता है ना।
सबसे बड़ी दिक्कत तो यही चीज है। तो आप उससे पूछो, अच्छा अच्छा है कंपनी, क्या अच्छा है प्रोडक्ट में, क्या मार्केटिंग प्लान में, अच्छा थोड़ा क्लियर तो करो मुझे अच्छे से, है ना। दूसरा सवाल, सक्सेस कहाँ जल्दी मिलती है ये मुझे बताओ। तुमने पढ़ाई करी, 4 साल लगा, इतना पैसा लगा, सक्सेस जल्दी लेनी है तो, है ना, वो रिकॉर्डिंग चल रही है ना, वो बैंक लूट लो ऐसे करके, है ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, ऐसे करके जल्दी चोरी कर लो, तुम अमीर हो जाओगे, करोगे? जैसा पर्सन है वैसे आप बोल सकते हो, सिंपल है। देखो भाई, सक्सेस और तुमने क्या काम किया है स्पेसिफिक जाके देखो, उसने पास्ट में कितना काम किया था, क्या काम किया था, क्या नॉलेज है, इसी वजह से फेल और पास का आप बता सकते हो कि तुम फेल क्यों हो, पास क्यों हो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो ऑलरेडी 6 महीने में लोगों ने 50-50 हजार रुपए कमा रहे हैं। अब तुम बताओ, इसका मतलब तुमने काम देखा था, किया नहीं था। तो एटलीस्ट देखो, समझो, जानो। अगर आप बिल्कुल सीरियस हो तो कट टू कट बात करो, अगर सीरियस हो समझने जाने के लिए, यकीन मानना, नहीं कमाया, हो सकता है अपलाइन, हो सकता है सिस्टम, हो सकता है आपने समझा ही नहीं, हो सकता है आपने देखा ही नहीं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट मैं आपको सिखा भी सकती हूँ, समझा भी सकती हूँ। अगर आप सीरियस हो तो ठीक है, टाइम दे सकती हूँ। कंडीशन जरूर देना, बिना कंडीशन के आगे कान मत बढ़ाना, कंडीशन देना। कंडीशन इज हमारे साथ काम करने के लिए ये चीज की जरूरत है, ये चीज होना चाहिए, तब आगे कंटिन्यू कर, अदरवाइज नहीं करने वाला। ठीक है। हाँ जी सर। और सर जैसे कि कोई कोई ना ऐसे ही, मतलब जैसे स्टार्टिंग में कॉल करो ना, तो कोई कोई ऐसे ही बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है ना, ये डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है ना, प्रोडक्ट तो नहीं बेचने पड़ेंगे ना, अभी बता दो, अभी बता दो नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं। तो सर कैसे आप बात बताओ कैसे करूँ करोगी। मतलब। सर तो मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग आप क्या जानते हो इसके बारे में, आप बताओ थोड़ा सा मुझे, क्या जानते हो। तो मैं बोलते ये फंसने फंसाने का धंधा है, लोगों को जोड़ने का काम है, इस बताओ तरीके से। कैसे क्लियर करोगी फिर। तो मैं बोलती अच्छा कैसे फंसने फंसाने का धंधा, मुझे बताओ ना आप, कैसे फंसने फंसाने, आपने किसी को फंसाया है क्या, मतलब उसी के सवाल से ऐसे पूछती थी मैं। हाँ हाँ, बताओ बताओ, रिलैक्स रिलैक्स बताओ, हाँ कैसे, आगे आगे कैसे करोगी। हाँ सर मतलब, हाँ मतलब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने मतलब वहाँ पर किया था नेटवर्क मार्केटिंग, आप उसके बारे में क्या जानते हो, आपने लोगों को कैसे फंसाया था, मतलब आप बोल रहे हो ना फंसने फंसाने का धंधा, आपने फंसा है ना, और आपने किसको जोड़ा था, जो आप बोल रहे हो कि फंसने फंसाने का धंधा है। तो बोलता है कि इसमें लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इसमें लोगों एक दूसरे का जोड़ने का सिस्टम है ना, और लोगों का वही झूठ झूठ प्लान दिखाकर ना लोगों को फंसाते हैं कि भाई तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, मोटिवेट करते हैं इससे, बड़े बड़े घर दिखा के, बिजनेस दिखा के ऐसे। सिंपल है, कुछ सवाल पूछ लो, कौन सी कंपनी में काम किया तो था, क्या सर अब, experience रखते हो? 2 लाइन, कौन सी कंपनी में काम किया था, क्या एक्सपीरियंस रखते हो, क्या समझ है तुम्हें, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे आपकी वर्ड से ऐसा लगता है। देखो, किसी के कभी भी ना बहस में फंसने की कोशिश मत करना। जहां बहस स्टार्ट हो वहां सब कुछ क्लोज कर देना, 2 वर्ड्स में। ठीक है, बहस में मत जाना। अगर बहस में फंसे, सर दर्द भी हो जाएगा, परेशान भी हो जाओगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, काम भी नहीं होगा, और दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, बहस नहीं करना, सिंपल है। देखो यार, मुझे ऐसा लगता है ना, आपको जानकारी तो है नहीं। सिंपल कट टू कट बात करो कि देखो यार, चैन ओला ओवर भी बना रखा है ना। नेटवर्क मार्केटिंग तुमने और कोई कंपनी देखी होगी, वो समय पहले का था, आज का समय दूसरा है। आपके पास इंफॉर्मेशन सही बात तो है नहीं, ठीक है। अगर कुछ सीखने आए हो तो मैं आपको सही में क्लियर कर सकती हूँ क्या चीज है, ठीक है। और कैसा चलता है, जो तुम बोल रहे हो वो बिल्कुल फैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं। वो आपकी तरह होते ना, ये नहीं बोल देना आपकी तरह मूर्ख है ना, ऐसे नहीं बोल देना, बट हाँ, वो मूर्ख नहीं है, वो ऑलरेडी ऑलरेडी वेल सेटल लोग हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ना इंफॉर्मेशन है। अगर आप सीखना चाहते हो तो मैं आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, अगर आप बिल्कुल सीरियस हो, टाइम दे सकते हो तो। ठीक है, हाँ बोलता है कंटिन्यू, ना बोलता है बाहर निकालो, आगे निकल जाओ, क्योंकि बहस करने वाले कभी आगे नहीं जाते मोस्टली। टाइम दे सकता है, सीखने के लिए तैयार है, पक्का आगे जाएगा, है ना। अब सुनने के लिए भी तैयार नहीं है, तो उससे बोल सकते हो चैन क्या है, ये है क्या है, कैसा होता है ना, नॉर्मल 2 वर्ड्स में। हमेशा लंबा मत खींचना, थोड़े से में क्लियर करना। क्लियर हुआ नंदिनी? ठीक है, और हाँ सर। और सर जैसे कि किसी भी, मतलब जो लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो आगे से खुद है ना कांटेक्ट नंबर देते हैं, और उसके बाद जब हम उनको इनवाइट करते हैं ना,
तो उनको 48 मिनट का वीडियो देते हैं और मैं उन्हें समय देती हूँ कि आप इस समय तक कंप्लीट करें, खुद आगे से समय दे रहे हैं कि मैं इस समय तक कंप्लीट करके बता दूंगी, दिखा दूंगी। फिर जब उन्हें कॉल करो ना तो उनका रिप्लाई तो आता ही नहीं है, और ऐसे बोलते हैं कि वो मैसेज में ऐसे लिख के भेजते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं मिलता। ठीक है, तो वो सिंपल सा है, टाइम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपने फॉर्म फिल किया था तो आपने सोच समझ कर किया था, और आपको पता था काम मैंने अप्लाई कर रहा हूँ, टाइम देना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि आपने टाइम पास के लिए किया था, तो टाइम तो है ना। मेन है पैसा कमाना, पैसे कमाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। अगर मैं आपको कैसा रहेगा, अगर मैं आपको एक प्लान अच्छे से समझ लो और मैं आपको सिखा दूं अपने पढ़ाई के साथ साथ आप इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाए तो कैसा रहेगा। सो नो को यस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, और कभी भी जॉब की बुराई मत करना। मोस्टली मैंने ज्यादातर ऐसे किया है, तो कभी भी ऐसा जॉब की बुराई मत करना। बोला उसके साथ साथ, छोड़ना नहीं है, नुकसान नहीं है, उसके साथ साथ, ठीक है, छोड़ना नहीं है, सिंपल है, कभी बुराई मत करना। दूसरा, मैंने आपको बताया कि हाँ, ठीक है, टाइम नहीं है, टाइम मैनेज करोगे तो शायद मैं आप वहाँ पढ़ाई के बाद, डिग्री के बाद ये मिल जाएगी, बट यहाँ शायद आपको कुछ चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। और रही बात, देखो टाइम नहीं दे सकता तो काम नहीं कर सकता, या आप मुझे बताओ, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 3 घंटा कौन से टाइम में दे सकते हो, फिर भी बोलता है ना, तो बोलो कोई बात नहीं, जा जाए, छोड़ दो, हटा दो, कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। हाँ, ठीक है, मतलब सर वो ऐसे बोलते हैं कि मेरे को ना केवल रात को ही टाइम मिलता है, तो जैसे कितने बजे से? कोई पर्सन होता है जो ऐसे बोलता है कि मेरे को ना, हाँ सिंपली ऐसे बोलते हैं कि मेरे को रात को ही टाइम मिलता है, जैसे मेरे को 8 बजे 9 बजे से टाइम मिलता है। 10 बजे के बाद कभी सुबह ना टाइम जो लेना। जॉब पर्सन होते हैं। कोई बात नहीं है, सुबह 10 बजे से पहले टाइम नहीं लेना, रात को 10 बजे के बाद टाइम नहीं लेना, कोई बात नहीं, 8 से 10 दे सकते हो ना, करो कंप्लीट ट्रेनिंग। उसी 8 से 10 में ना सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करा दो, अगर ट्रेनिंग वो टाइम दे रहा है तो, ठीक है। और फिर भी नहीं दे रहा है, टाटा बाय बाय कह दो, चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो उसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। जब टाइम ही नहीं दे सकता तो भागता रहे, जब उसको बॉस धक्का देगा तो वो फिर चलाएगा यहीं पर। वेट करो, समय का इंतजार करो, ठीक है। हाँ बस हो गए सर। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, समझ आ रहे नहीं आ रहा, क्लियर हो रहे नहीं हो रहा आपको? चलो ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, और कोई? हाँ कीर्ति। जी सर, गुड इवनिंग सर। पास आ रही है हमारी? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये सर सबसे ज्यादा तो मुझे कम आ रही है सर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ रही है, हाँ कंटिन्यू। कम आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, आ रही है कंटिन्यू। हाँ। और सबसे ज्यादा सर एक ही क्वेश्चन आता है कि ये तो फॉर एवर है, इसे ऑलरेडी मैं पहले से कर चुकी हूँ। ये सर सबसे ज्यादा आता है, और सबसे ज्यादा तो सर यही ज्यादा आता है। क्या जवाब दोगे आप? आपको क्या लगता है क्या मैं जवाब तो देना चाहिए? सर मुझे इसका जवाब सच राइट देना नहीं आता है सर। फिर भी क्या दोगे, फिर भी अगर मान चलो उसने बोल दिया फॉरएवर है, क्या क्या पूछ सकते हो और क्या जवाब दे सकते हो? हाँ, मैं ये बोल लेती हूँ, अच्छा आप मतलब फॉरएवर कर चुके हो, या मतलब आपने एक्सपीरियंस लिया है, या आप जानते हो, क्या जानते हो, पहले तो ये पूछती हूँ। फिर जो भी वो बोलता है, जैसे वो बोलता है कि हमारी कजिन ने किया था या हमने पहले कभी किया था, तो मैं यही बोलती हूँ कि मतलब जिसने भी किया हो, अगर उसे रिजल्ट नहीं आया तो कहीं ना कहीं देखो उसने ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, वो सिस्टम के हिसाब से नहीं चला होगा। इस तरीके से बोल लेती हूँ जिस तरीके से वो बोलता है। बाकी राइट आंसर क्या होना चाहिए? कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया जाता, फर्स्ट पॉइंट। कभी भी किसी पे प्रोस्पेक्ट को एक्सप्लेन मत करो, ठीक है। हम्म। आप ना मुझे माइक ऑन करके मुझे पूछना, चैट पर नहीं, है ना। ओके कीर्ति, हम्म। नेटवर्क मार्केटिंग पूछा था ना, नेटवर्क मार्केटिंग के पहला सवाल, क्या किया है, कितना किया है, फॉरएवर का ही डायरेक्ट बोलते हैं सर। फॉरएवर में किस मतलब किस ग्रुप में किया है, क्या नॉलेज रखते हो, क्या इंफॉर्मेशन है, कितने महीने काम किया, पहले सवाल पूछो, क्लियर करो प्रॉपरली, है ना। अच्छे से पूछो, हम्म। क्या है, कैसा है, कितनी इंफॉर्मेशन है, 2 लाइन में क्लियर करो। आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, आपके पास नॉलेज नहीं है। रही बात उनकी लाइफ उनकी है, आपकी लाइफ अलग है, ठीक है, उनको मत देखो, उनको बिल्कुल छोड़ दो।
ठीक है, उनको मत देखो ना, आपका वो घर चलाएंगे ना ही ऐसा कुछ, है ना। तो कुल मिला के उनको छोड़ दो। आप बताओ आपका क्या है ना। आपके पास तो वैसे मुझे लगता है नॉलेज नहीं है। तो देखो यार, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो फॉरएवर है, ये टैग है, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा ग्रुप है ना। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं। आपके पास मेक श्योर नॉलेज तो नहीं है, और सबसे बड़ी मुसीबत की चीज बताऊं मैं आपको, हमारे पास ही नॉलेज नहीं है, हम उससे क्या पूछेंगे। सच है नहीं है। कंपनी हाँ के सर वो तो है। प्लान्स, प्रोडक्ट प्रोफाइल, मार्केटिंग प्लान, वेलनेस, जॉब, नेटवर्क मार्केटिंग, डिफरेंस बताने ही नहीं आता, तो हम पूछने में डर लगता है हमें। सच्चाई है नहीं है। तो गलतियां, कमियां हाँ हमारी अंदर है, हम लोगों को क्या सिखाएंगे। हम कॉन्फिडेंस से पूछ ही नहीं सकते। पता लगा पूछ लिया मार्केटिंग प्लान में कितने परसेंटेज होते हैं, हमें हमें ही नहीं क्लियर है, तो हम उसको क्या बताएंगे। सच्चाई है या नहीं है। तो पहले अपने बेसिक्स पर काम कर लो, अगर ऐसा है। सवाल पूछो, कॉन्फिडेंस में पूछो ना, पता होना चाहिए ना आपको ये बेसिक्स। और अभी साल साल हो गया, है ना, वही बोलते हैं कि सर हम सोरिंग मैनेजर बनेंगे, सर हम सीनियर मैनेजर बनेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर थैला उठाया, एक दो तीन हो जाते हैं हम, है ना। तो कुल मिला के सही सवाल पूछो, और उनके उनके जवाब जो होते हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। उनके पास इंफॉर्मेशन है, दो लाइन क्लियर करो। देखो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कंपनी अच्छी है, मिलियंस में लोग काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास नॉलेज नहीं है। अगर मुझे भरोसा है, अगर आपके पास नॉलेज हो गई तो यकीन मानना आप भी बेहतर कर सकते हो। अगर आप टाइम देने के लिए तैयार हो, सीखने के तैयार हो, तो मैं आपकी जरूर मदद कर सकती हूँ, और यकीन मानना बहुत अच्छा कर सकती हूँ। अप्रिशिएट भी किया, भरोसा भी जताया, और सोल्यूशन भी दे दिया। दो लाइन एक्सप्लेन नहीं करना, क्लियर हुआ। आपने अभी हम्म। एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन नहीं करना। और नेक्स्ट। हाँ सर, और एक चीज और सर, मतलब ज्यादा से ज्यादा तो सर नो रिस्पॉन्स आता है, वैसे ऑब्जेक्शन थोड़े कम ही आते हैं, इस तरीके के आते हैं। तो मैं जिस तरीके से होता है हैंडल कर लेती हूँ, बाकी नो रिस्पॉन्स ज्यादा करते हैं। मतलब जैसे 45 मिनट की वीडियो अगर उनको एक दिन में अगर 5 6 वीडियो जा रही है ना, तो उनमें से एक दो ही का रिस्पॉन्स आता है वीडियो देखने के बाद, ज्यादातर नो ही रिस्पॉन्स आता है। मतलब वीडियो देखने का कोई रिप्लाई नहीं करते, कॉल लगाओ तो पिक नहीं करते, और मतलब वीडियो के पूछो तो वो भी नहीं बताते तो क्या सबको पार्ट 1 कि देखा या भेजना नहीं चाहते हो कंप्लीट। क्या। सबको सबको पार्ट तो नहीं भेजना चाहती हूँ, मतलब जब अगर मैसेज करते हैं तो कुछ तो सोच तो करते ही होंगे, फिर वीडियो देखते हैं कि नहीं देखते हैं वो भी नहीं कंफर्म करते। तो सिंपल सबको क्या। तो पार्ट 1 वैसे भी नहीं जाएगा तो डेफिनेटली। फिर एक ही दो तीन ही लोग तो चाहिए, तीन लोग को भेज दो बस, अब नहीं भेजना, हटाओ बोला, अब भेजना ही नहीं है, जाओ। तीन लोग अच्छे लोग चाहिए, दैट्स इट। सबको थोड़ी हमें लेके आना है, भीड़ थोड़ी इकट्ठा करनी है हमें। सिंपल है। आपके, ये हम्म। पता है आपकी ना लॉ ऑफ एवरेज पता ही नहीं है। मेन दिक्कत इस चीज है, मेरे साथ स्टार्टिंग में यही चीज तो हो ही रही थी। मैं बोलता यार सबको भेज दूंगा, सबको भेज दूंगा, एक बेचारा बैठा इंतजार कर, वो मैसेज कर, हेलो सर मुझे बताओ, हम पांच के पीछे पड़े हैं जो करना ही नहीं चाहते, है ना। हमारे साथ भी यही होता था, हम पांच के पीछे पड़े, ये तो कर ले कर ले, वो बेचारा बोल रहा है हेलो सर बताओ आगे बताओ, वो बोला तू रुक इनको पांच को देखता हूँ, उनके चक्कर में वो भी चला जाता है ना। यही करते हैं ना हम ज्यादातर मोस्टली। तीन लोग चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। तीन लोग अच्छे लोग, अच्छे से बात करो, अच्छे से फाइंड आउट करो, अच्छे लोग हैं, तीन लोगों को उठाओ, पार्ट 1 भेजो, बोलो टाटा बाय बाय, आप नहीं भेजूंगा, बस तुम जाओ, कल देखूंगा अभी, है ना। ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा करना, सिंपल है। कट टू कट बात सीधा। आपको पता होनी चाहिए, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आपको पता, भी मैंने सवाल का जवाब दिया, नहीं कर रहे हैं उनको क्लियर करो, नॉर्मल में बहस नहीं करो, चैट पर ज्यादा क्लियर करो, चैट पर सीधा इग्नोर कर दो। नेटवर्क मार्केटिंग को सीन ही मत करो, कॉल करो, बताओ हेलो, बोलो हेलो, चैट पे कुछ क्लियर ही मत करो। उनकी बात को ही कट कर दो, अच्छा कंप्लीट कर लिया नहीं कर लिया, बोलो पागल है ये, तो मैंने देख, ये मैंने मैसेज के इसको देख ही नहीं रहा, उसकी बात को ही सीधा कट कर दो, आगे पे पहुंच जाओ। फिर क्लियर करो, एक बार कॉल पे आ गया ना समझा दोगे, चैट पर इरिटेट हो जाओगे, मैंने बहुत इरिटेशन फेस करी है, क्लियर हुआ। चलो डन, और आगे हाँ नेक्स्ट। सर, और जो मतलब वीडियो देखते हैं और फिर वो ये बोलते हैं कि मुझे वीडियो में समझ नहीं आया कुछ। अब मतलब देखते हैं या नहीं देखते हैं पता नहीं चलता, और बस अच्छा यही ये बोलते हैं कि रिप्लाई समझ करो नहीं, क्या, डायरेक्टली अभी मैसेज आया भी है कि बोलो मैम मैंने वीडियो देखी, मुझे समझ नहीं आया कुछ, अभी मैसेज पड़ा हुआ है ये बताओ कैसे नोटिफिकेशन। रिप्लाई करोगे। चलो ठीक है, नहीं समझ में आया, आप बताओ कैसे रिप्लाई करोगे, क्या बात करोगे, कैसे समझाओगे। मैं यही बोलती हूँ सारा कुछ तो उसमें समझा ही गया है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड वर्क तो है नहीं कि समझ में नहीं आया होगा। क्या समझ में नहीं आया, जो समझ में आया वही बता दो, ऐसे बोलती हूँ बस। तो फिर क्या क्या रिप्लाई समझ। आता है।
हर तरीके के अलग अलग पर्सन होते हैं और हर तरीके के अलग पर्सन करते एक हैं आध का रिप्लाई। बताओ क्या रिप्लाई आता है फिर, बात करते हो या चैट तो पर? ज्यादातर वो सर कुछ बोलते ही नहीं है कि हमें समझ में ही नहीं आया, देखा यही होगा तो ज्यादातर बोलेंगे बोलते ना। हैं। तो फिर मेन दिक्कत इसी चीज की है ना। जब देखा होगा तो ना। अब उसको जड़ी बूटी थोड़ी पिला रखा है। एम्प्लॉयमेंट बताया है, जर्नी बताई है, प्रोफाइल बताई, उसमें कोई वो वेस्ट बंगाल की भाषा थोड़ी लिख के भेज दिया कि भाई हिंदी में समझ नहीं आ रहा, उर्दू में लिख के भेज दिया, असम की भाषा लिख के भेज दिया। भाई हिंदी में था ना, भाई समझ में आता है ना, हिंदी आपको क्लियर होता है ना। सिंपल है उसको। देखते ही नहीं है, पूछो तो वीडियो हाँ कर देते हैं, कुछ अगर सिंपल दो क्वेश्चन लाइन पूछ क्लियर रहे हो तो करो। उसमें से पता ही नहीं। हाँ बोल, लाइन आप क्लियर कुछ करो। क्वेश्चन पूछ लो बीच में से तो नहीं रिप्लाई करते हैं, बताते ही नहीं उसका राइट आंसर, क्या तो करोगे? देखते ही नहीं है। क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, क्या कुछ नहीं नहीं, बताओ करेंगे, क्या क्या कर करोगे? सकते बताओ। क्या करोगे बोलो, मेरे से पूछ रहे, मैं आपसे पूछता हैं। हूँ क्या दूसरे करोगे? को ढूंढेंगे, हाँ? दूसरे को, तो धक्का मार दूसरे दो। पर्सन को। फिर तो क्या, क्यों पीछे जबरदस्ती मैनेजर बनाना है? तो नो फिर सर। जब वो देखना ही नहीं चाहता, टाइम ही नहीं देना चाहता, क्यों गले में माला वो पहना रहे हैं ऐसे, अरे भाई देख ले देख ले, अरे भाड़ में जा, मत देख, दूसरे को देखता हूं मैं अभी। सिंपल है। ज्यादा कुछ नहीं है। हम अपने आप को ना इतना इरिटेट कर लेते हैं है ना, बेकार के लोगों के बीच में, कि हम कंफ्यूज होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना। तो आपको फंसना नहीं है, सिंपल क्लियर करना है। भाई टाइम दे सकता है। देखा, एक वीडियो ऑडियो भेजी थी, नहीं भेजी थी, एक लड़की थी ना, उसने 48 मिनट की वीडियो नहीं भेजी, कितना उसको घुमा के बताया। सुना आपने? सिस्टम में जाके सुना ही नहीं होगा, मोस्टली लोगों ने सुना होगा, है ना। आप अच्छे लोग भी सुना थे। था सर आपने, हाँ आपने बताया नहीं था, बोला था उसमें क्लियर नहीं किया था। हाँ। तो फिर इससे फिर सवाल ही नहीं पूछना चाहिए आपको, है ना। और इसका मतलब क्या हुआ? सुना तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, लिखा नहीं उसको। अब ऑडियो में भी समझाएं और उसमें भी समझो, फिर तो बड़ी दिक्कत है ना। अनगिनत मैंने ऑडियो बना बना के भेजी हुई है, कैसे क्या करना है ना। कंफ्यूज मत हो भाई, कंफ्यूज मत हो, नहीं तो फिर आपका गेम ओवर हो जाएगा। अगर ये ढील हो, यहाँ से हिल गया तो बोला हटाओ ये सारी चीजें। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। क्लियर हो गया होगा, आशा करता हूँ, है ना। हाँ सर क्लियर तो हो गया, लेकिन एक चीज होता है ना सर, जैसे आपकी ऑडियो सुनो तो जैसे वो पर्सन दूसरा कोई क्वेश्चन करता है आप उसी तरीके से उसके आंसर कर देते हो, लेकिन जब हम अगर किसी पर्सन से बात कर रहे हैं तो वो पर्सन ना दूसरे तरीके के क्वेश्चन करते हैं, सैम तो वही करता नहीं है कि सैम उसको चिपका दूं। लेकिन खत्म ही नहीं होता है। तो हर मेरी तरह बन जाओगे क्या? हर कोई पर्सन समान है क्या? नहीं ना। समान नहीं। हर कोई नहीं है। तो फिर समान वर्ड्स थोड़ी निकलेंगे, है ना। हम्म, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, लेकिन लेकिन लगा के उसकी पूंछ इतनी बड़ी बना देते हैं, कोई मतलब निकलेगा नहीं, समझ रहे हो ना। हर कोई पर्सन समान नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज पर भी डिपेंड करता है कि सामने वाला आपको क्या समझ रहा है। मेरी सोशल हैंडल्स देखकर थोड़ा लगता है कि हाँ पर्सन कुछ है, तो थोड़ा सा उस हिसाब से भी पूछता है। इनकम तो कोई पूछता ही नहीं कि क्या है, चीजें दिखती है ना यार कि हाँ कुछ है, तो बनाना पड़ेगा ना वैसे। तभी तो सामने वाले के अंदर वो लगेगा कि यार हाँ ऐसे चीजें। अब वो बड़े वो ना, जिसके 10,000 फॉलोअर्स है, अच्छा खासा दिखता है, नॉलेज कैरी करता है, उससे थोड़ी सवाल पूछेगा क्या चीज है ना। तो क्लियर हुआ आपको? हाँ, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट और कोई सवाल? yes। चलो, चलो नेक्स्ट, लेकिन और कोई? अच्छा, नीचे से कोई मैसेज आ रहा था, आप कैमरे पे आ सकती हो, बोल सकती हो ऑडियो के फॉर्म में, तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चैट में तुम्हें कोई से पढ़ना भी नहीं आता। कोई और? सर उनका क्वेश्चन था कि अगर कोई जैसे कोई बोलता है कि हम ऑलरेडी फॉरएवर कर चुके हैं, तो हम उसके रिप्लाई में ये पूछ सकते हैं, मैंने यही रिस्पॉन्स दिया था कि हम उनसे ये पूछ सकते हैं आपने कितने टाइम किया था और किस लेवल पे वर्क किया था आपने, ताकि हम उनको आगे गाइड कर सकें अगर आपने पहले फॉरएवर किया हुआ है तो। बता रहे हो या पूछ रहे हो मैम? नहीं सर, मैं बता रही हूँ ये चीज कि हाँ हम उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं हाँ। अगर ये ऑब्जेक्शन आता है तो। और आप बताओ कैसे क्लियर करोगे? सर अभी जैसे कीर्ति जी ने क्वेश्चन पूछा था कि उनको क्लाइंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमने पहले फॉरएवर कर रखा है, हम्म।
तो उसके आंसर को हम दे सकते हैं, इस तरीके से आंसर दे सकते हैं कि हम उनसे पूछेंगे पहले कि आपने किस लेवल पे काम किया है। उसके बाद फिर हम उनको एक्सप्लेन करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सुपरवाइजर लेवल पे काम करके छोड़ा है उसने, तो हम उनको कंटिन्यू करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर लेवल तो ऑलरेडी उन्होंने अचीव कर रखा है। और अगर असिस्टेंट लेवल भी नहीं अचीव किया है तो हम उनको कंटिन्यू करा सकते हैं, या बिलिंग भी नहीं किया तो भी करवा सकते हैं अपने साथ। हाँ बिल्कुल, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, टैलेंट है, तो आप करा सकते हो, मैनेजर को भी करा सकते हो, ओके। है ना। चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ नहीं आया। चलो एनी हाउ, आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट। चलो ओके, सो मैं भी तैयार हो गया। हाँ मैम, चलो। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं शुरू करूँ। अब होगा भी ना तो ये पूछेंगे नहीं, दिक्कत इसी चीज की तो है, और फंसे रहेंगे नए प्रोस्पेक्ट की तरह। चलो तो स्टार्ट करते हैं सर, ठीक है। अम, किस वर्क प्रोफाइल पे मुझे काम मिलेगा? आप जो भी आप काम बताओगे, मुझे किस वर्क प्रोफाइल में यहाँ पे काम मिलेगा? मेरा वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा? वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा? सिंपल है, ये किस लेवल पे सवाल आते हैं? 48 मिनट पे या 2 सीसी के? इनविटेशन में, कॉलिंग पे, फ्रेश कॉल पे। फ्रेश कॉल पे मेरी क्या वर्किंग प्रोफाइल होगी? तो अ, सिंपल। यहाँ पे मेरा वर्किंग प्रोफाइल क्या होगा मैम? क्या होगा सर? ओके ठीक है, सो सिंपल मैं आंसर ये करता हूँ देखो, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन भेज रहा हूँ ना, इसको समझने के लिए भेज रहा हूँ। आप इसे प्रॉपर, एक स्टेप्स होते हैं, इसको समझो। आपकी वर्किंग प्रोफाइल किस फील्ड के लायक आप हो, उस फील्ड में आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो पहला, आपको अपनी ट्रेनिंग को प्रॉपर कंप्लीट करना होगा। ओवर कॉल पर समझाना पॉसिबल नहीं है। सो मैंने आपको पहले भी क्लियर करके चला था कि आपको टाइम देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, दैट्स इट। पहले भी कैसे होगा सर? मैं तो फर्स्ट टाइम उनको कॉल कर रही हूँ ना। फर्स्ट टाइम कॉलिंग कॉल पे किया है ना, हम तो बोलते हैं ना कि उन्होंने आ, ऐसा क्वेश्चन हाँ, किया। फर्स्ट टाइम कॉल किया उसने, इससे मेरे से पूछा, मैंने उसको क्लियर करके पहले ही चला कि भाई तुझे टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पर 2 से 3 घंटा था एटलीस्ट, ओवर कॉल पर पॉसिबल नहीं है। तुम्हारी वर्किंग जो प्रोफाइल है वो तुम्हारे पहले ट्रेनिंग्स होगी, उसमें आपको क्लियर होगा, फिर आपको काम मिल जाएगा कि काम कैसे करना है। उसके लिए ट्रेनिंग्स के फॉर्म से होके आपको गुजरना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं जैसे हैंडल करती हूँ, अगर कुछ करेक्शन का जरूरत होगा तो डेफिनेटली बोलिएगा सर। हाँ, डेफिनेटली ये बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन वीडियो है। तो यहाँ पे जैसे काफी टाइप का वर्क्स है, हम लोग 5 इनकम सोर्स में डेवलप करते हैं खुद को। या वर्किंग मॉडल है 5 इनकम सोर्स में। यहाँ पे आप कॉलिंग में भी कर सकते हो, कंटेंट में भी कर सकते हो, क्रिएटर भी बन सकते हो, बट आप किसके लिए डिजाइन हुए हो वो तो मुझे नहीं पता ना। आप प्रॉपर वीडियोस को देखो, उसके बाद आपको जो डाउट रहेगा आप डेफिनेटली मुझे पूछ सकते हो। तो क्या ये सही है या इसको करेक्शन करना चाहिए? कर ठीक है, सकते ऐड हो ऑन कर देंगे तो आपके साथ। कर सकते हो, नहीं तो बाद में जाके वही पूछेगा, बोला तो कुछ और था, दे कुछ और दिया। ओके, ठीक है, ऐड ऑन कर देंगे इसके साथ। ठीक है। अच्छा, मुझे खुद पे डाउट है कि मैं इस काम को कर पाऊंगी कि नहीं। काम तो बहुत अच्छा है बट मुझे खुद पे डाउट है। सवाल कहाँ पूछा गया था? ये क्लोजिंग के टाइम में क्वेश्चन है। मुझे भरोसा है, मैं मुझे खुद पे डाउट है। काम तो वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत कुछ यहाँ पे मिल सकता है, बट मुझे डाउट है कि मैं इस काम को कर पाऊंगी कि नहीं। मैं तो सिंपल है सवाल ही पूछता हूँ। देखो सिंपल है कि अगर वो पूछता है मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं तो ज्यादातर सवाल से क्लियर करता हूँ, क्यों नहीं कर पाओगे, ऐसा क्या इस काम में है, डिफरेंस बताता हूँ सिंपल। लेकिन अगर आपको जवाब चाहिए तो मैं ये बोल देता हूँ, देखो सिंपल है, जो काम पढ़ाई मतलब बोलते हैं ना कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, तो सवाल होता है क्यों नहीं कर पाओगे, और कैसे नहीं। ऑलरेडी आपको सब कुछ क्लियर है। और दूसरी चीज है कि जो काम है वो ऑलरेडी आप मतलब एक तैयारी तो कर ही रहे हो जॉब में, है ना, ऐसे करके तो सिंपल है। काम पहले आप स्टार्ट तो करो, जैसे वो बिलिंग करना है ना, एटलीस्ट काम करने से पहले ना एटलीस्ट स्टार्ट तो करो, मतलब सेंस फर्स्ट बिलिंग प्लेस करो। अभी आपने प्रॉपर काम को समझा जाना नहीं है, अभी केवल आपने यूजर बने हो, आप एक को बेसिक नॉलेज है।
तो एटलीस्ट काम को पहले स्टार्ट करो, है ना, अपनी बिलिंग को प्लेस करो, एंड उसके बाद जो है धीरे धीरे जैसे काम को सीखोगे सीक्वेंस वाइज तो करना आ जाएगा। एंड सेकंड पॉइंट, अभी उसके लिए मैं बैठा हूं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। अभी आप नहीं कर सकते, ये बात सच है। उसके लिए हम हैं, आपके लिए हम करेंगे, हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, उसकी चिंता मत करो। तो एटलीस्ट पहले काम स्टार्ट करो, हम बताएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे आगे ग्रो करने में। सिंपल है, आप बिल्कुल कर सकते हो। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो चिंता मत करो, काम स्टार्ट करो, मैं आपको बताऊंगा। दैट्स इट। दो तीन पॉइंट थे, बिलिंग पर फोकस किया, सपोर्ट दिया, पर्सनल एश्योरेंस दिया, एंड उसको आगे के लिए बता दिया कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। दैट्स इट। ओके, ठीक है। अ, आगे चलते हैं सर। मैं तो यहाँ पे काम के लिए अप्लाई किया था, बट यहाँ पे तो काम शुरू करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पे काम के लिए अप्लाई किया था, बट मुझे यहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है। क्लोजिंग के टाइम पे यस, क्लोजिंग के टाइम। सिंपल है। देखो, पैसा दे कहाँ रहे हो फर्स्ट टाइम? पैसा मार्केट में ऑलरेडी आप दे रहे हो, बदले में एक पैसा आ नहीं रहा है ना। आप मुझे बताओ, एक तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और यहाँ पैसा आप दे रहे हो, तो बदले में वो प्रोडक्ट्स भी आपको ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहे हैं, और आपको पैसा यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, दे रहे हो। वैसे मेरा, मैं फिर भी क्लियर करता हूँ, मेरा सवाल से ही स्टार्ट होता है, बट मैम ने जवाब मांगे, जवाब दे रहा हूँ। तो सिंपल है, पैसा दे रहे हो, प्रोडक्ट्स आपको मिल रहे सर, हैं। मैं हैंडल मांगी हूँ, कोई सवाल जवाब नहीं है। आप हैंडल कैसे करते हो वो हमें बताओ। यस। ओके ठीक है, एक मिनट। रिपीट करना मैम, सॉरी। मैम, सब कुछ ठीक है, बट हाँ, हाँ, मैं यहाँ पे तो काम के लिए अप्लाई किया था ना सर। तो यहाँ पे तो मुझे पैसा देना पड़ रहा है काम को स्टार्ट करने के लिए। मैं ऐसे स्टार्ट कर सकती हूँ, जो भी आपका ट्रेनिंग है सब कुछ मैं ले सकती हूँ, बट मुझे तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं अब है। मैं आपसे ही क्लियर करूंगा, है ना। हाँ ठीक है। अरे यार, यहाँ तो ऐसे एक तो एक चीज में रह देते हैं, है ना। जैसे सवाल क्या पूछा आपने मैम? सॉरी, आई एम सॉरी, एक्चुअल में यहाँ कोई डिस्टर्ब। बात नहीं, आप फोकस्ड हो यहाँ पे आप। हाँ, जस्ट मैं इसी वजह से हाँ, मैं रूम में रहता हूँ, आज गलत जगह बैठ गया मैं। सॉरी। चलो, तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्लोजिंग के टाइम में बेसिकली आता है कि मैम यहाँ पे मैं काम करने के लिए आई थी, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था काम के लिए, बट यहाँ पे काम स्टार्ट करने के लिए मुझे पैसा देना पड़ रहा है। कहाँ दे रहे हो पैसे? सवाल आप जवाब दो, मैं आपसे ऐसे ही हैंडल करूंगा, आप डायरेक्टली कहाँ पैसा दे रहे हो? भाई, तो प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ये जो भी है। पहला, आप खुद सोचो, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने प्लान समझ लिया, कंपनी किस बेसिस पर है, प्रोडक्ट बेस पर काम कर रही है ना। आप खुद सोचो, अगर वही प्रोडक्ट आप मार्केट में ले रहे हो, एक तो डुप्लीकेट ले रहे हो, पैसा आप दे रहे हो, है ना, आप वही मार्केट के प्रोडक्ट रिप्लेस करके इस दुकान से ले रहे हो, तो आपको प्रोडक्ट, आप सोचो, अगर आप यहाँ से 1200-1400 रुपए की शॉपिंग करके आपको यहाँ पर एक सपोर्ट मिल रहा है, इनकम करने का मौका मिल रहा है, आप बताओ, बिना आप उस प्रोडक्ट को यूज किया क्या लोगों को रिकमेंड कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो? जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो ये टकले को कंघी बेचने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस, जो ऑब्वियसली सी बात है, जो पर्सन हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकता, वो यहाँ बिजनेस कैसे कर सकता है? ये आपको आपने 1300-1400 रुपए का, अपने यूजर है, आप एटलीस्ट यूज करो। एंड फाइनली आपको, एक तो आपने प्रोडक्ट लिया, आपका काम यहाँ पर स्टार्ट हुआ, आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगा कि यहाँ से 20 से 25 हजार तक इनकम तक कैसे पहुंच सकते हो, सोशल मीडिया की आपकी ब्रांडिंग सीखने का मौका बट सर, मिलेगा। सब कुछ ठीक है, मैं बुरा मत मानिए, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का करूंगा क्या? मुझे प्रोडक्ट का जरूरत ही नहीं है। तो क्या मुझे आप पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, मुझे प्रोडक्ट का कोई जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट का प्रोडक्ट का जरूरत करूंगा क्या? प्रोडक्ट का जरूरत नहीं है आपको, तो क्या आप ब्रश नहीं करते हो? क्या आप ब्रश नहीं करते हो? पूछो, आप हाँ, बताओ ना, ब्रश नहीं? हाँ, डेफिनेटली करती हूँ हाँ। तो क्या मार्केट में पैसा नहीं देते हो? हाँ, देती हूँ।
आज तक कोई पैसा कमाया आपने? हाँ ना, डेफिनेटली नहीं हुआ कुछ अगर भी। वहां से पैसा नहीं आया, यहाँ से खरीद कर तुम्हें पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, तो अच्छा है या नहीं है? बात तो सही है, बट ठीक है, देखती हूँ सोच के। हाँ, कोई बात नहीं, आप मैनेज करो, अरेंज करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। दो चीज का ध्यान रखना। ट्रेनिंग डेली लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, डेली कनेक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हो तो बताओ। अगर आप मुझे ये कमिटमेंट देते हो तो मैं आगे आपको सीरियस कंसीडर करूंगा। बोलो। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आप लिंक भेज दो, मैं ज्वाइन करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि फर्स्ट बिलिंग सपोज मैंने सर कर लिया, ठीक है, जो भी मेरा प्रोडक्ट मिलेगा मुझे, फर्स्ट बिलिंग मैंने कर लिया, उसके बाद मेरा काम क्या होगा? सपोज मैंने कर लिया, उसके फर्स्ट, बाद मेरा काम क्या होगा? आपने बिलिंग कर लिया, आपकी वेलनेस की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। सिंपल सा काम है जो आप नो जॉब में हम करते हैं, देखो वही काम हम यहाँ पर करेंगे। सिंपल है, आपको प्रोडक्ट यूज करना है। जो बेरोजगार है आप उनको प्रोजेक्ट बता सकते हो, जो जिसको प्रोडक्ट हेल्थ की नीड है उनको प्रोडक्ट बता सकते हो। सिंपल है, रिकमेंडेशन का बिजनेस है। आपने यूज किया, डायरेक्ट जैसे सेलिब्रिटी काम करते हैं, डॉक्टर रिकमेंडेशन का काम है। आपने लोग आपको खुद से कनेक्ट करेंगे, केवल उनको सजेस्ट कर देना, डॉक्टर की तरह बता देना, और सिंपल वो आपके साथ कनेक्ट होंगे और आपके साथ बिजनेस करेंगे। सेम डुप्लीकेट होता चला जाएगा। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, बिल्ड अ टीम एंड कोच देम, दैट्स इट। पैसा ही पैसा, जो जॉब में हम करते हैं, जो बिजनेस में करते हैं। सिंपल। ठीक है। अब ना थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है सर, ठीक है। ये आप भी क्वेश्चन है। तैयार हैं? हाँ। अ, सब कुछ ठीक है, बट मुझे मार्केटिंग का काम नहीं करना है। जैसे कि मार्केटिंग क्या? मार्केटिंग काम मुझे करना नहीं है। मार्केटिंग काम मुझे नहीं करना है। क्या है? कौन सी मार्केटिंग नहीं करना, सेंस मतलब कौन सी मार्केटिंग नहीं करना? डेफिनेटली नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा मार्केटिंग काम। क्या होता है मार्केटिंग? थोड़ा मुझे डिटेल में समझाओ, क्या बोलते, मतलब ये नहीं बोल रहा आपको, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि फाइनली डिटेल में समझाओगी मार्केटिंग होता क्या एक्चुअल में, और क्या ऐसी चीज है मार्केटिंग में जो आपको पसंद नहीं है? वही जस्ट एक प्रोजेक्ट को अच्छा बुरा बताना, क्या होता है क्या नहीं होता है, अपना चीज बताना, अपने को प्रमोट करना, है ना, ऐसा चीज होता है। तो ये मार्केटिंग का काम ठीक नहीं सूट करता है मेरे पे। मुझे कुछ मतलब परमानेंटली टास्क मिल गया, टारगेट मिल गया, मैं काम कर दूंगी, बट हाँ, मुझे ये मार्केटिंग का इतना दिमाग लगा के काम। देखो सिंपल है। मार्केटिंग का काम आपको नहीं करना है। मार्केटिंग तो हर जगह है। आप नौकरी, आप जो पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? जॉब जॉब पढ़ाई करना है, जॉब में कौन जॉब कौन करना है, सा गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो? ऑफिसर सेक्टर में रैंकिंग जो भी मिल जाएगा, मतलब सपोज जो भी है जॉब में, जो भी मिल जाएगा वही, बस गवर्नमेंट का थप्पा लगना चाहिए। तो मार्केटिंग तो वो भी तो हुई ना, आप कर कैसे तो हुआ? रहे हो, है ना। ओवरऑल आप जो है गवर्नमेंट, आप जाओ सर्विस दोगे, है ना, वहां पर आप प्रॉपर, है ना। देश का भला हो रहा है, देश का सर्विस दे रही हूँ मैं, देश सिंपल है, को यहाँ मार्केटिंग। पर भी तो देश का ही भला हो रहा है। मार्केटिंग से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। हेल्थ, हेल्थ वाले को हेल्थ सर्विस दे रहे हैं। आप वहाँ 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 ड्यूटी पे आप दे रहे हो लोगों को, है ना। देश की सेवा कर रहे हो, तो हम भी तो देश की सेवा कर रहे हैं। बेरोजगार को एक सर्विस दे रहे हैं कि हाँ ये देखो मार्केटिंग, है ना, ये चीज है, ये सोल्यूशन है, ये चीज ले लो, ये प्रोडक्ट है, ये चीज आपकी हेल्थ को ठीक कर देगी। तो अब जहां से देश की सेवा करनी, वहां से ये मार्केटिंग हुई, तो आप भी तो वही करने जा रहे हो, हम भी वही करना बता रहे हैं। अब बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? हाँ, करना चाहिए। तो आज करो ना फिर। बट मुझे ना ये इतना पैसा, इतना लोगों को दिखा के चेक मोटिवेट हाई, ये इतना मुझे इतना नहीं कमाना है। मुझे बस थोड़ा सा मेरा लाइफ गुजर जाए, उसी से मैं संतुष्ट हूँ। अच्छा, क्या जवाब है सर? अच्छा ठीक है। ओके, अच्छा, थोड़ा तो कोई बात नहीं है, 20-30 कमाना, नौकरी की तरह करना, नौकरी की तरह इनकम कमाना, कोई बात नहीं है। आप टीम बिल्ड मत करना, प्रोडक्ट बेचना, पैसा कमाना सिंपल है, मत करना, कोई बात नहीं। आपको बिजनेस करना है तो बता देना, तब तक आप नौकरी करो, प्रोडक्ट बेचो, कोई बात नहीं, आप करते रहो। ज्यादा चाहिए तो बिजनेस कर लेना, कम चाहिए तो प्रोडक्ट बेच के नौकरी कर लेना, जो ऑलरेडी बेचते रहते हैं क्रेडिट कार्ड वाले। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद जो भी जिसका है देखिएगा। मैं सपोज मैं बहुत टाइम वर्किंग में रहती हूँ, मेरा अलग से काम रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं अगर यहाँ पे काम करूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे लगता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा।
मैं ऑलरेडी वर्किंग में हूँ, काम। मेरा 6-7 घंटा का काम है ऑलरेडी। सपोज शॉप में बैठी रहती या जो भी है ना, मेरा बहुत मतलब वहां पे एक ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके मैंने अपना दुकान ओपन किया है। तो मैं उसको छोड़ के इसको कैसे मैं एडजस्ट करूं? मुझे लगता है कि मैं अगर इसको इसको मतलब इसको टाइम देने के बाद भी अगर यहाँ पे मैं टाइम दूं तो मुझे टाइम वेस्ट फील होगा, मतलब मैं टाइम वेस्ट कर दूंगी ऐसा मुझे फील होगा। कितने का इन्वेस्ट किया है आपने वहां पे? लाख का सपोज। कितना कमाते हो? वही हो जाता है पर डे का अगर बताओ तो 10,000 हो महीने का जाता है। कितना कमाते हो? हाँ, महीने का कितना कमाते हो? 1 लाख रुपए? तो हो ही जाता है, लगभग आ जाता है। सपोज एक अच्छा खासा बिजनेसमैन है। अच्छी बात है। अगर मैं आपको एक ऐसा प्लान दे दूं या ऐसा मैं आपको सिखा दूं अच्छे से, है ना, उन टाइम से भी कम टाइम में देके, है ना, अगर आपको 1 लाख कमाते हो, अगर आपको 50,000 रुपये कमाना मैं आपको सिखा दूं, है ना, और साथ ही साथ अपना ब्रांडिंग भी आप कर पाओ, जहां से अपने बिजनेस को भी आप बढ़ा पाओ, वहां का भी पैसा बढ़ जाए, और साथ ही साथ आपका बिजनेस भी और आसान हो जाए, और यहां से भी 50,000 कमाओ, और यहां से हेल्थ की चीजें सीख पाओ, लोगों की मदद कर पाओ, फैमिली की मदद कर पाओ, तो क्या लगता है, करना चाहोगे? सोचूंगी एक बार, सोच के बताऊंगी आपको। क्या सोचोगे? यही कि करना है कि नहीं करना है, सोचोगे? बताती हूँ आपको। हम्म। नहीं नहीं, सोचना क्या है, मतलब सोचोगे क्या, मतलब सेंस करना है, नहीं नहीं करना मतलब जस्ट स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, ऐसे तो मैं सारा चीज देख चुकी हूँ, कोई बात है? एक नहीं। रीजन बताओ जो फॉरएवर में आपको वो तो लगता है कि इसकी वजह से नहीं करना चाहिए। बट वो जो ट्रेनिंग होता है ना, वो ट्रेनिंग के टाइम तो मैं नहीं अवेलेबल रह पाऊंगी, इसलिए कोई बात प्रॉब्लम नहीं, हो सकता रिकॉर्डिंग है, भेज टाइम दूंगा का ही आपको। वो इशू होता है, मतलब मुझे लगता है कि टाइम का ही इशू हो जाएगा। कोई बात नहीं, कितने से कितना टाइम दे सकते हो, कितने से कितने आप दुकान पे रहते हो? मॉर्निंग 7 बजे से लेकर दोपहर को थोड़ा आती हूँ, तो उसके बाद फिर से टाइम चले टाइम जाती हूँ 10 बजे। लास्ट लास्ट टाइम तक कितने टाइम तक बैठते हो? हार्डली 10-11 बजे तक। मतलब सुबह रात को। 7 बजे से रात 11 बजे तक? हाँ मतलब हाँ। तो फिर आपके लिए काम नहीं है, आप निकल लो यहाँ से। बट अरे ओके। भाई, टाइम नहीं है तो भाई काम भी नहीं है, निकल लो यहाँ से, और कोई जगह नहीं है। सुबह नहीं, कहने यहाँ पे यहाँ पे जो हमें करना चाहिए था, कोई बात नहीं। जब आप टाइम तो नहीं दे कमाते सकते हो तो ना, तो क्या प्रोडक्ट करें? के यूजर बना सकते हैं हम लोग। प्रोडक्ट के यूजर बना सकते हैं, जब प्रोडक्ट का यूज करके उसका अच्छे से हाँ, सेटिस्फाइड राइट रहेगा। राइट राइट, बिल्कुल है ना? बिल्कुल, आप ये यस। बोल सकते हो कि बिल्कुल आप प्रोडक्ट यूज करो, एंजॉय करो, तुम पैसा कमाओ, थोड़ा बहुत मुझे भी दे देना। डेफिनेटली। क्योंकि अगर सपोज एक टूथ जेल यूज करने के बाद अगर उसको ठीक ठाक लगेगा, तो वो डेफिनेटली आगे यूजर से प्रोमोटर भी बन सकता स्मार्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ये है। अच्छा। चलो ठीक है, मेरे साइड से ओवर, थैंक यू सो मच सर। 30 क्वेश्चन थे, ये तो 4-5 में ही सिमट गए। आप पास हो गए इंटरव्यू में। ये बनाए हुए क्वेश्चन थे। अच्छा शुभम, आपने शायद एंट्रेस किया था। सर मैंने बस रिस्पांस देने के लिए हैंड रेज किया था और आपने सेम ही रिस्पांस दिए जो मेरे माइंड में चल रहे थे। निकल लो। हाँ सही है, सही। हाँ, जब टाइम नहीं दे सकता तो मतलब ही नहीं है भाई, हमारे हमारे काम ये कर। बोल सकते हैं सर, ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि 1 घंटे की ट्रेनिंग होती है मॉर्निंग में, अगर आप शॉप पे भी 1 घंटा बैठते हैं तो जूम पे मीटिंग होती है, आप वो अपने काम के साथ भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हो। बोल रहे हम बहुत बिजी रहते हैं, तो वो मैम ने बोला ना, मैं बहुत बिजी रहते हैं, ऐसे हाँ, रहते हैं ना, मैनेज ही नहीं वो बोल रही है मैनेज नहीं कर सकते, तो नहीं कर पॉसिबल। सकते हैं तो फिर हाँ, फिर यहाँ तो कोई पर वो नहीं। जहां पर मेरे अकॉर्डिंग, जहां पर ना बहस स्टार्ट हो जाए ना, एक लड़की थी ना, वो बोलती मेरे इस प्रोडक्ट काम के नहीं है, ऐसे नहीं है, वो एक ऐसी थी, ऐसे बोला, 2 दिन बोला, एक दिन काम के नहीं है, ये समझाने के बावजूद भी सब कुछ पता है, वो बोला कोई बात नहीं, काम के नहीं है ना, कोई बात नहीं, करना है हाँ बोलो, नहीं करना अपने घर जाओ। वो नहीं सर, तो निकल लो यहाँ से। जो बहस करे, जो बेकार के क्वेश्चन ऐसे जिसके कोई मतलब ही नहीं है ना, उसको तुरंत बाहर निकाल दो, वो आपका केवल सर दर्दी है और कुछ नहीं है। एक लड़की वो बोलती मुझे सर 1.5 घंटा दूंगी, 1.5 घंटा। मैं बोला 1.5 घंटा में कमाना कितना चाहते हो? बोले मुझे 50,000 रुपये चाहिए। बोले कौन से मार्केट में कोई 1.5 घंटे में 50 लाख रुपए, 50,000 रुपये दे देंगे? बोला कहीं नहीं। तो यहाँ क्या सोच के आ रहे हो? बोला हो सकता है यहाँ पर मिल जाए। तो बोलो दो एक। लोगों का सोच को सल्यूट करना पड़ता है हम लोगों को बाद में। मैंने ना बहुत अच्छा वाला आंसर दिया। वो बोले तुम नौकरी के लिए बनो, तुम लगे रहो। ऐसे लोगों को ना ऐसे ही जवाब देते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे कोई बात नहीं है। तो ये लोग ना टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग सेक्शन में पड़े हुए हैं ऑलरेडी, है ना। तो इस चीज को समझना, जो बेकार के होते ना, अभी कीर्ति पूछ तो रही थी ये वो ऐसे वैसे, है ना, उन लोगों को सीधा कट टू कट बाहर कर दो, वो सरदर्दी है आपके लिए।
कचड़े में कभी भी हाथ मत डालो ना, तो शुअर होती है ना वो गंदी होती है, और उस पे और अगर आप जा रहे हो बहस करने जाओगे, उससे लड़ने जाओ, उसको मजा आ जाएगा और आपका दिन और दिमाग दोनों खराब हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे बेकार लोगों के बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट आप लोगों तक पहुंच रीच कर लो, वो ना वो आपके साथ आ जाएंगे। बट ऐसे बेकार लोगों को छोड़ दो, जब उनको ना धक्का ऊपर से पड़ेगा ना दौड़ते हुए फिर आएंगे, है ना, सर स्टार्ट करा लो ऐसे करके। राइट। तो अच्छा, और बताओ आप सभी, और कोई सवाल पूछो पूछो, अभी जो भी हो आप क्लियर कर सकते हो। रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, बिलिंग्स नहीं हो रही हैं, यस कम। सर एक तो सुन तो लिया ये सब, अब बोलना कब आएगा? आई थिंक मैम ने इस चीज का आंसर पहले दिया था कि फॉर एवर ही है, पर फिर भी हमारे माइंड में क्वेश्चन फिर आ जाता है। बोलना कब आएगा मतलब? मतलब अब पहले भी हमें इस चीज का क्वेश्चन का आंसर मिला हुआ है, पर प्रॉपर वे में आंसर नहीं कर पाते। मेन पता है क्या है, मेन सबसे बड़ी चीज है ना, हमें लगता है डर, है ना, वो मना तो नहीं कर देगा, अरे इतना पढ़ा लिखा है, मेन है हमें पास, मेन है हमारे पास प्रॉपर नॉलेज भी नहीं होती कंपनी की, है ना। और कभी कभी डाउट में भी खूब हम खूब रहते हैं, अच्छे से काफी नेगेटिव सोचते रहते हैं, होगा नहीं होगा। तो ये सब ना होता है ना कि एक कंबाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना हम आंसर नहीं दे पाते हैं। हम कभी भी किसी से भी बात करें ना, चाहे अपने सीनियर हो चाहे जो भी हो, आप इतना कॉन्फिडेंस में रहो कि आपको उनसे ज्यादा ही आता है, बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस में रहो, क्या कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, है ना। जवाब ही इधर उधर है ना, तो रिलैक्स, पहली बात ना, जो बोले या जो भी सामने वाला मतलब ये मत सोचो, हम ज्यादातर सोचते सामने वाले ने ये पूछ लिया तो ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, तो थोड़ा सा डर लगता है टाइप में। उस डर को ना बाहर निकाल दो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एकदम रिलैक्स हो जाओ। और ये मत देखो कितनी इनकम आ रही है, किस लेवल पे है, कैसा है, क्या सिचुएशन है, एकदम कॉन्फिडेंस में जवाब दो। मत सोचो क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, एकदम कॉन्फिडेंस में जवाब दो। आराम से ये चीजें होगी। और सबसे बड़ी चीज, लोगों से बात करना, मैं फिर भी बोलूंगा, लोगों से बात करने से ही ये हेजिटेशन दूर होगी। अगर आप 5 लोगों से बात करोगे दिन के या हफ्ते के, तो शायद ये चीज कभी नहीं हो सकती। तो आपको एटलीस्ट, अगर आपको ऐसा करना है तो व्हाट्सएप का ग्रुप उठा लो, सबको रैंडम कॉल कर दो, वो गालियां भी दे देना कोई बात नहीं है, उसको हटा दो, लेकिन एटलीस्ट बात करो, सुनो, समझो, जानो, एटलीस्ट तभी आप सीखोगे। अदरवाइज हमने तो बहुत सारे लोगों को, लिंक्डइन वालों ने इरिटेट कर दिया, हर चीजों ने, एक एक जगह से आपको ना गुजरना पड़ेगा। हम हमारे पास अभी भी डायरीज पड़ी हुई है ना, डायरीज, कई सारी डायरीज हैं। अब तो मैं गूगल लेंस का ही इस्तेमाल शायद करता हूँ। ये देखो, है ना, ये देखो नंबर्स ही नंबर्स हैं, ये सब व्हाट्सएप वाले नंबर्स है, पूरी डायरी भरी पड़ी, कई सारी डायरीज हैं ये, है ना, ये पूरे में नंबर ही नंबर, और इतनी काली इसलिए दिख रही क्योंकि इसको पता नहीं कहाँ कहाँ गिराया था, है ना। ऑफिस में कभी कहीं गिर गई, कभी कहीं गिर गई, ऐसे करके, तो ये ऐसे ही नहीं हुई है, तो इसको एटलीस्ट, है ना, मैंने बहुत, तो कहने का मतलब ये है, जितने ज्यादा अलग अलग क्वालिटी के लोगों से बात करोगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी में बात करोगे, उतने ही ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब आप दे पाओगे, उतना बेहतर तरीके से आप कॉन्फिडेंस में बोल पाओगे, कि ज्यादातर लोगों तक रीच करोगे, तो ज्यादा लोगों को समझ पाओगे, ज्यादा लोगों को समझ पाओगे तो ज्यादा। मैं पूछता हूँ कितना है कांटेक्ट नंबर में, अभी आपके कांटेक्ट में कितने लोग हैं व्हाट्सएप में? 100 अराउंड है सर। अरे भैया ये कैसा है, ये तो डेटा ही पूरा मैं बोलूंगा बेकार है, सच्ची में। क्योंकि कितने महीने हो गए मैम? 7 8। 100 नहीं होने चाहिए हैं। जब, हाँ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आपके कांटेक्ट में 1000+ लोग हो जाएंगे, तो समझ लेना कि फिर आ गए हो, उस पे आ चुके हो, ठीक है। तब तक आपको मोस्टली लोगों तक पहुंचना है। मेरे कांटेक्ट में मुझे अभी भी याद है, वो आशुतोष प्रत्याश सर बोलते थे ना, जब तुम्हारे व्हाट्सएप में कम से कम
14 ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे ना, तो समझ लेना तुम आ चुकी हो एकदम बेहतर लाइन पे, तो समझ लेना। और वाकई में यही हुआ, अभी 12 कांटेक्ट 13 हो चुके हैं, 14 आज बना के डाल दूंगा 250 वाला है ना। तो इतने हैं, और कुल मिला के 4400 कांटेक्ट है हमारे पास, 44-4500 कांटेक्ट है ना। तो मैंने सोचो, अब मैंने वीडियो कितने को भेजता हूँ, 5 6 10 12 15, और सोचो वीडियो कितने लोगों से बात करी होगी और कितनी वीडियोस गई होंगी, तो 4500 लोग हुए हैं। समझ रहे हो ना, ऐसे नहीं होता है। मेहनत, हर चीज को सुनना और बर्दाश्त भी करना पड़ता है, तब चीजें होंगी। अच्छा, क्या लगता है ये मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्या मजा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, जो आप कैमरे के अंदर वो आप बैठे हो ऐसे करके, हाँ, फिर आप होते ना कि कंप्लेन ऐसे करके, हाँ, ठीक है। सो एटलीस्ट रीजन यही हम हैं कि आज हम इस जगह पर, हाँ, पता है मैं, हम अच्छा, और कोई सवाल है रेणुका मैम आपके? तो 48 मिनट के बाद ये आया था, इंक्लूड करना पड़ेगा क्या लोगों को? है, इंक्लूड करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा लोगों को। 48 मिनट के बाद इंक्लूड, समझा नहीं मैं क्या। हाँ बस वही, बस इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर बस मैंने यही आंसर दिया, पहले तुम तो समझो, प्रोफाइल तो समझो। तो फिर उसने कहा कि अभी मैं एक बार दोबारा देखूंगी उस 48 मिनट को। तो अभी वहीं पर है, अर्जेंसी देनी पड़ेगी अब यहाँ पर थोड़ी। मैम से वैसे बात हो गई थी इस बारे में। तो बस ये इंक्लूड वाला आया था, फिर मैंने कहा एक बार तुम खुद समझो, बाकी आगे की बात है। ये दूसरा एंगल से वो ये बोलना चाहते हैं जोड़ना पड़ेगा क्या? हाँ। जोड़ना पड़ेगा तो किसको जोड़ने वाले हैं भाई ये तो पूछो, किसको जोड़ने वाले हो, है ना, किसको जोड़, अभी काम के बारे में बात करा था, जोड़ने के बारे में बात, तो सीधा सीधा बोलता हूँ। वो बोलते पैसा लगाना पड़ेगा, क्या बोलो कौन सी पॉलिसी में लिखा है पैसा लगाना है? जैसा पर्सन वही से पूछता हूँ, कौन सी पॉलिसी में लिखा है पैसा लगाना है, कहाँ लिखा है जोड़ने जोड़ने वाला काम है ना? बोलो सर कहीं नहीं लिखा, तो पूछ क्यों रहे हो, है ना। ये ऐसे कुछ ऐसे लोग जैसे वैसे सवाल आप कर सकते हो। हाँ मैम, और आगे? नहीं बस सर यही था अभी। अजय देखो, ये मेरे प्रोस्पेक्ट ये देखो, एक है ना जिसको बोल रहा था, दूसरे नंबर से उसको मैसेज किया, क्या आ रहा है, ये वाला नंबर नहीं करो, है ये वाला, नो कहूंगी ब्लॉक, और नंबर को भी ब्लॉक कर दूंगी, बट मुझे अभी काम नहीं की करना है, जब भी जरूरत होगी मैं आपको आगे से कॉल कर लूंगी, सॉरी आपका हार्ट हर्ट हुआ अरे मुझे क्यों हर्ट होगा भाई, मेरे पास ऑलरेडी अभी 70-80 लीड है, कल मैं 5 बजे से बैठूंगा कॉल करने, आपके जैसे बहुत सारे आ जाएंगे, हर्ट क्यों होगा? हर्ट तो तुम्हें होगा जब तुम्हें ना जॉब के डंडे फेस करने पड़ेंगे, हैं, मेरे को क्यों हर्ट? और कुछ लोगों को हो जाता है, इतनी बढ़िया प्रोस्पेक्ट था, चला गया ऐसे करके, है ना, हर्ट वर्ट नहीं होता, वो तो कहीं रखाया है ना ऐसे करके, अभी नहीं होगा। फाइनली अभी कुछ ना, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, दैट्स इट। हाँ मैम कुछ पूछ रहे थे, वैसे मैं भूल गया, भावनाओं में बह जाता हूँ। अच्छा, सो हाँ मैं अभी कुछ पॉइंट्स पर था। अच्छा, किसी के कोई सवाल है या 2 पॉइंट्स है, मैं क्लियर करके फिर वाइंड अप कर दूंगा। मैं टाइमिंग का देख लूँ थोड़ा, ओहो 10:18 हो गए। चलो अच्छा, कोई सवाल है तो क्लियर कर लो, अदरवाइज फिर वाइंड अप कर देंगे, 2 लाइन में क्लियर ही कर दूंगा मैं। कोई सवाल? हाँ मन। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल ये है कि आप अपने आप को किस तरह का मतलब तैयार करते हैं ताकि आप इतना कॉन्फिडेंस ओ, में बोलते हैं हर जवाब किसी से। पूछा है यार, मजा आ गया। अच्छा, दोबारा बोलना एक बार नहीं, आप मतलब कि आप किस तरह से अपने आप को रेडी करते हैं ताकि आप इतना मतलब कि कैमरा के फेस में भी आते हैं तो इतना कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, और कॉल में भी आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल पाते हैं, ये मतलब कि तैयारी किस तरह का आप तैयारी करते हैं अपने आप में, सवाल पूछा, मजा आ गया रेडी करते हैं? ठीक है, सही है यार यस सर, बस वही जानना था। आप लोग 6 महीना 1 साल यही क्वेश्चन करते रहो, और आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस को मत लेके आओ, तभी आ जाएगा। ठीक है। जब ना नॉट मैम ना मैम ये कोई बात नहीं, जब पूछे हो तो आंसर ले ही लो। जब पूछे हो तो आंसर ले ही लो। हाँ ना मैम सर। जब भी मतलब क्या कि है आपका जब सौंदर्यता का राज? यस सर। क्या है आपका कॉन्फिडेंस का राज, बता दो सबको। क्या खाते हो तो आप? 2 लाइन में क्लियर कर दूंगा, लोगों से ज्यादातर रीच करो, बात खत्म। बस वही तो। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी चीज है, नहीं सर, ये सवाल, हाँ? ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, आप जो दिए उस तरह का आंसर नहीं है ये।
आप अपने आप को किस तरह से तैयार करते हैं ताकि लोगों से इतना कॉन्फिडेंस से होकर बात करते हैं, जैसे कि अगर कैमरा के आगे में भी आए तो आप जैसे नहीं पूछते पूछते हैं कि हाँ जो भी सवाल है आप मुझसे पूछो, मैं आपका सब कुछ जवाब का क्लियर कर दूंगा। आप उस तरह का किस तरह का अपने आप में तैयार करते हैं? देखो यार, मैं एक्चुअल में इस सवाल का मैं ना पहले मानिक अग्रवाल सर की एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो थी और मैं उसे देख रहा था बहुत टाइम पहले। तो मैं सोचता था यार इतना बढ़िया से क्लियर कर रहे हैं, एक दिन मैं कैसे क्लियर कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगा ये सारी चीजें, क्योंकि मैं गांव से था और हर बीच में बैठता था, इतना पीछे भी नहीं था ऐसे करके। तो मैं कभी कभी दो लोगों के बीच में ढंग से बोल नहीं पाया, कोई भी बोलता मैं एकदम शांत हो जाता है कि अरे ये है ऐसा करके। बड़े के बीच में तो बहुत बैठा उठाऊं, लेकिन ऐसा है, देखो सिंपल है। मैंने ना पहले इस बिजनेस में ना नॉलेज पर ज्यादा काम करने की कोशिश करा था और मुझे एक चीज क्लियर हो गई थी, लोगों के सवालों का जवाब अगर मुझे देना आ गया तो मेक श्योर 100% लोग ना कन्वर्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पहली बात ना नॉलेज पर काम किया था। नॉलेज मतलब जो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जितनी भी वीडियोस होंगी यूट्यूब पर, शायद पूरी यूट्यूब पे बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जतिन अरोड़ा सर हो गए, दीपक बजाज सर हो गए, आशुतोष प्रत्याश सर हो गए, पुष्कर राज ठाकुर सर हो गए, है ना। और ऐसे बड़े बड़े लीडर्स की मैंने ना ऑलरेडी, मैंने पहले ना जैसे ट्रैवलिंग पे रहता, पहले आता जाता रहता था, ज्यादा डेली जाता था ऑफिस, तो ट्रैवल जितना मेट्रो पे होते ना पहले मैं सुनता, टीम उतनी नहीं थी, तो आता घर पे उसके नोट्स बनाता, अभी भी मेरे पास डायरी भर भर के पड़ी हुई है, और उसके नोट्स बनाता। नोट्स बनाने के बाद शाम को बनाता और सुबह बैठकर 1 1.5 घंटा 2 घंटा ना प्रैक्टिस में लेता। फिर उसके बाद लीड्स पर क्वांटिटी में कॉल करता। फिर मैं वही जो सीखता वही सीधा इम्प्लीमेंट करता। पहला गलत होता, फिर सही करके फिर सुधार करता, फिर गलत होता, फिर सुधार करता। इसका मतलब हिड एंड ट्रायल करते करते ये चीजें बन गई, क्योंकि मेन है हमने नॉलेज इकट्ठा किया। फिर कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, सब कुछ मैंने पहले नॉलेज इकट्ठा करी, फिर उस पर प्रैक्टिस किया, फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर मैंने इम्प्लीमेंट करने के बाद मैंने फिर बदलाव किया, और फिर मैंने अपनी कमियों को लिखा, कमियों को लिखकर फिर मैंने सुधार किया। फिर मैंने अपने डेली रूटीन को फिट किया। फिर मैंने अपना माइंडसेट बिल्ड किया कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मेरी राइटिंग खराब है, मेरे को ढंग से इंग्लिश भी लिखने नहीं आती, क्या हो गया, सामने वाले को समझ ना आए, मुझे तो समझ आ रही है ना, कोई बात नहीं है, बेइज्जती कर रहा है, मेरे पास अकाउंट पे होंगी, सामने वाले का मुंह बंद कर दूंगा ऐसे करके। तो डजन मैटर इंग्लिश आती है, डजन मैटर राइटिंग अच्छी है नहीं है, और यहाँ तक होता ना कि लिखना आता ही नहीं आता, डजन, मुझे समझ आना चाहिए, बस बात खत्म। और मैंने डिजिटल मैंने बोला, एक ही जवाब मैंने अपने अंदर से बोला, ऐसे दुनिया की कोई चीज नहीं जो मैं नहीं कर सकता, बात खत्म। और जैसा जैसा मैंने कोशिश करता गया वैसा वैसा मैंने ये फोन का जो फीचर्स हैं ये मेरी सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं, जो 99%, और 99 नहीं बोलूंगा, 80% लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, आपकी प्रॉब्लम सारी चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने नॉलेज लिया, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से उपयोग करना सीखा, हर लोगों से अपने आप को बेहतर नॉलेज में कन्वर्ट करने की कोई मतलब उनसे ज्यादा नॉलेज रखने में, चाहे वो मतलब होता है ना कि वो बड़े से बड़े लीडर हैं, है ना, चाहे नाम नहीं लूंगा, बड़े से बड़े लीडर हैं, एटलीस्ट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए जिस सब्जेक्ट में मैं आखिर में मास्टर हूं और मुझे भी पता उसको नहीं पता हूं। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं, मुझे पता है ये छोटी मोटी कंपनी नहीं, मैं भरोसा करता हूँ ये कंपनी बहुत बड़ी है, इसमें मैं बिजनेस पार्टनर हूँ, हमें क्वालिटी हमारी पता है, हमें मालूम है सामने वाला चाहे आईएएस हो वो कर रहा है नौकरी ही, है ना, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, हमारे पास उससे ज्यादा राइट्स है, तो हमें कॉन्फिडेंस में हमें कॉन्फिडेंस आता है कि भाई वो एक जॉब पर है, हम किस पे खड़े हैं वो बहुत बड़ी चीज है, उसकी पॉसिबिलिटीज लाख 2 लाख तक है, हमारी पॉसिबिलिटीज 2 2 3 3 करोड़ तक मैं जा सकता हूँ। तो मैं कंपनी जो हमें दे रही है उसकी फीचर्स को जानता हूं कि हमें कंपनी ने क्या दिया है, हमारे पास क्या नॉलेज है, और हम किसको क्या ज्यादा से ज्यादा, सामने वाला क्या कर सकता है, गलत बोल सकता है, बेइज्जती कर सकता है, दो, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो ये चीज है। और जैसे उसने बेइज्जती कर दी मैं लिख के आऊंगा, जैसे एक बारी एलोवेरा में फंस गया मैं, है ना, तो मैं घर पे आया, एक बारी ऑफिस में मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, फिर मैं आया घर पे पूरी डिटेल हिस्ट्री लिख डाली, अब पूछ लो ऐसे करके, है ना। तो फिर उस पे मैंने काम किया। तो जहां पर मेरे को बोला गया तुम्हें यार निखिल सर ने बोला तुम्हें टेलीग्राम का टेलीग्राम का जो चैनल तक नहीं पता, तुम बार बार पूछते हो, मैं एक हफ्ता 2 हफ्ता रुक गया, कॉलिंग नहीं किया,
पूरा टेलीग्राम चैनल सीखा भी और सीधा डुप्लीकेट कर दिया, उससे बेहतर डिजाइनिंग में। समझ रहे हो? तो मैंने हमेशा जब भी बेइज्जती हुई, जब भी चीजें हुई, मैंने उसको प्रॉपर अच्छे से, मतलब उसको ना, जैसे हुआ किस चीज के लिए, तो मैंने उसको प्रूव करके दिखाया अपने आप को कि यार नहीं, तुम गलत थे, है ना, हम सही थे। तो हमने उसको प्रूव किया। हमें मार्केटिंग प्लान नहीं आता था, मैंने रात दिन एक कर दिया, जब तक सीखूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, उसको होना पड़ेगा, उसको करके दिखाऊंगा, है ना। तो सामने वाला जिसके पास आता है वो ना, एक्चुअल में नॉलेज आपको ना बहुत है, बहुत अच्छी, सब कुछ बेहतर है, लेकिन मैंने ना, आप ना उसको करना नहीं चाहते हो। और मैं ना कभी भी आज के काम को कल पे नहीं डालता कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, अरे ठीक है। मैं किसी के भरोसे नहीं रहा। एक चीज में सबसे बड़ी खूबी, मैं किसी के, एक झटका मेरे को लगा था, मैं भरोसे पे था, एक झटका लगा, किसी के भरोसे नहीं था। एटलीस्ट मैं इस बिजनेस में अपने भरोसे आया कि मुझे इस बिजनेस में एक चीज समझ आ गई, अगर बिजनेस में कामयाब होना है। मैंने लोगों को फॉलोवर भी देखा है, लीडर भी देखा, और फॉलोवर को केवल स्ट्रगल करते हुए देखा, लीडर को केवल बढ़िया एंजॉय करते हुए देखा। तो मैं, लीडर पैसा कमाता है, जिम्मेदारी लेने वाला पैसा कमाता है। जिम्मेदारी ली नहीं जाती, जिम्मेदारी होता है ना, जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती। तो मैंने जिम्मेदारी ली, और इसकी वजह से मैं यहाँ आया। और मैं हर एक काम को बहुत सोच समझ कर करता हूँ कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जहाँ कितना टाइम जा रहा है, कहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना है टाइम को, किस पे कितना टाइम लगाना है, थोड़ा सा मैं देखता हूँ। और रही बात कॉन्फिडेंस की, कॉन्फिडेंस अलग अलग लोगों से बात करने से आया, अलग लोगों से, लोगों की साइकोलॉजी को समझने से आया। ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तक लोगों से बात करने में ही सबसे ज्यादा मैंने पहले नॉलेज लिया, फिर मैंने देना स्टार्ट किया। पहले मैंने सीखा, फिर मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया, जहां से मैंने अपनी कमियों को भी दूर किया, और मैंने जहां से अपने आप को इम्प्रूव भी किया। ठीक है। तो मैंने जो है, हर एक चीज में मैंने एक एक चीज का नोट्स बनाया कि जिस पे मुझे कमी हो रही है, चाहे वो ह्यूमन साइकोलॉजी हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे नीड हो। मैंने 170-80 पॉइंट लिखा था, एक डायरी है मेरे पास, और एक एक पॉइंट पर मैंने दो दो पॉइंट लिखा कि इतना काम नहीं करूंगा, लेकिन ये दो टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करने हैं, दैट्स इट। क्योंकि मुझे पता है, अगर आज हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, कल को मेरी टीम बनी और मेरे पास नॉलेज नहीं होगी, सर ऑफलाइन के मास्टर है, वो सर संभाल नहीं पाएंगे, और मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने एक चीज समझ के चला था कि जो कुछ करना है, मुझे करना है, और कोई नहीं है। क्योंकि मुझे पता था, अगर मैं मुझे फॉलोअप करने नहीं आया, तो मैं अपने अपलाइन को बार बार चिपका नहीं सकता कि आप मेरा पार्ट वन, कितने डेप्थ जाके वो फॉलोअप क्लोजिंग करेंगे। बट अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनको बताया जाता है कि एटलीस्ट आप सीख लो फॉलोअप क्लोजिंग तक, वो अभी तक उन्होंने उस पर काम नहीं किया। और मैंने फिर भी बताया, लीड्स की कमी नहीं, उनको लगता है पेड लीड पर काम कर लेंगे। मैं देता हूं पेड लीड, नहीं कर पाओगे आप काम। तो आपको पेड लीड पर काम करने के लिए एक अच्छी नॉलेज, अच्छा सवाल पूछना, अच्छी बेसिक नॉलेज, ये सब कुछ, अच्छा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये होना चाहिए। जिसकी वजह से बोला जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी तक रीच कर लो। जैसे अभी मैं एक लड़की को देख रहा था, मतलब एक मैम थी, ऑफिस में थी, वो बहुत अच्छा बोल रही थी। मैं स्टार्टिंग में उनको देखा, उनकी स्किल इतनी बढ़िया नहीं थी। तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि इस बिजनेस में जो करना चाहता है, जो समझ चुका है, वो आगे बढ़ जाएगा, बट वो जो नहीं करना चाहता, वो बार बार वही चीज रिपीट करेगा, वो करेगा नहीं। तो कुछ लोगों को देखा अभी भी स्ट्रगल करते रह गए, बट कुछ लोगों को जो इतने फाइन वर्ड से बोल रहे हैं, मैं बोला यार वाकई में काम तो इन्होंने किया है। तो कॉन्फिडेंस लोगों तक रीच करने से आएगा, ज्यादा लोगों से बात करने से आएगा, ज्यादा लर्निंग से आएगा, ज्यादा प्रैक्टिस से आएगा, अपनी कमियों पर काम करने से आएगा आपको। तब आपको ग्रोथ मिलेगी। और हर चीज पंचुअल होना चाहिए, और गलत लोगों के बीच में बैठना छोड़ के आपको अपने बिजनेस पर प्रॉपर फोकस करना, और खुद पे भरोसा रखना। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत बोल देगा, गलत हो जाएगा, एक दिन भूल जाएगा, दूसरे दिन उससे भी बेहतर करा के कर दूंगा, जहां से वो ना हिट हो जाएगा। समझ आया आपको, अमन? यस सर, यस सर, बहुत कुछ समझ में आ गया। अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छा बोल दिया। पूरी गहराई के साथ। हाँ। हाँ और सर, ये जानने का इच्छा था। अब दो, इसमें दो चीज आएगी, ये तो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे, या तो फिर आप वही छोड़ दोगे, फिर अपने भरोसे रहोगे। एक चीज ध्यान रखना, जब आपकी टीम बनेगी, जब आपके लोग आएंगे, है ना, जब आपको वो बोलेंगे कि सर इनसे बात कर लो, और आप नहीं कर पाओगे ना, वो उस दिन की बेइज्जती ना आप जिंदगी में भूल नहीं पाओगे, है ना। नहीं। आपकी टीम जी सर। बनेगी,
और वो आपकी आएगी, है ना, बोला अपलाइन को तो कुछ आता ही नहीं है, वो ऐसी बेइज्जती करेगी ना, आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। तो या तो जो है फाइनली करके देख लो, या बेइज्जती सह के देख लो। अगर आप ये आज सर वही हाँ, जी सर, बोलिए बोलिए। हाँ, अगर आपने 2 एस बनाना नहीं सीखा तो मैनेजर पे ऐसा धक्का पड़ेगा, आप जिंदगी में उठ नहीं पाओगे। सॉरी बट सच है। आपको रियलिटी नहीं पता, नहीं सर। मुझे पता है। मार्केटिंग प्लान मैंने जाके अपने उन बड़े बड़े सीनियर्स के साथ बैठ में सीखा है, जो आपको शायद नहीं पता। अगर 2 एस बनाना नहीं आया, वहां से सीधा धड़ाम से गिरोगे, फिर कोई उठा नहीं पाएगा। इसी वजह बोलता हूँ, इतनी मेहनत कर लो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर के लेवल पे, कि जैसे आप आगे लेवल बढ़ता है, एएस बनाना बड़ी बात नहीं है भाई। एएस को डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उनको डेवलप करना मतलब, अब मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, अभी तक नहीं आता था, अब मैं थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ। तो अब समझना, एएस बनाना बड़ी, अपलाइन बना देगा, लेकिन आप डेवलप नहीं कर पाओगे। डेवलप करना मतलब लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी भी मुझे नहीं आती थी, और मैंने उसको भी जाके सीखा। जितने भी सेक्शन में वीडियोस हैं, वो ऑलरेडी देखी हुई हैं हमारी। बुक पर मैंने फोकस कम किया, लेकिन मैंने अपना लिखा हुआ जरूर पढ़ा है। ठीक है, तो यस देख सर। लो। या तो पढ़ती है तो करते हैं, या तो पढ़ने से पहले कर लेते। क्योंकि हाँ, ध्यान रखना, टीम बन गई ना, ना ट्रेनिंग का टाइम मिलेगा, ना सीखने का टाइम मिलेगा, प्लानिंग अलग से। ये वो बिजनेस इतना आसान नहीं है, ध्यान रखना। आप सभी 20 हो ना, कितने लोग थे, 23-24 ना, और सब तो निकल लिए है ना। बट अभी जो भी है, ध्यान रखना, ये बिजनेस जितना आसान दिखता है ना, उतना आसान है नहीं। और जितना आसान समझते हो उतना आसान है नहीं, और जितना मुश्किल मानते हो उतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है। जी सर, ये हमने देखा है और महसूस भी किया है। लोग ऐसे थैला लेके आते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, वो थैला लेके चले भी जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ठीक है, नेटवर्क गायब हो गया अमन का। चलो, और किसी के कोई सवाल? क्लियर हुआ आप सबको? समझ आया? मजा आया? क्लियर हुआ आप सबको? चलो, सॉरी ट्रेनिंग तो ऊपर नीचे गई, बट ऑब्जेक्शन ही ऐसे थे, बनाए हुए ऑब्जेक्शन आए थे भाई। चल, ये नहीं होगा, वैसे मजा आया, अच्छा लगा, है ना। बनाया हुआ नहीं था सर, वो आता है। नहीं नहीं, गलत नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली में बोल रहा हूँ मजा आ गया। वैसे लोगों को अच्छा सवाल मिला, शायद उनको आगे परेशानी ना हो। सर, लास्ट में अमित सर को दूंगा, उसके बाद वाइंड अप कर देंगे। थैंक यू सो मच शुभम सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो खैर ये तो सभी लोग को लगता है होगा कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग फॉरएवर में ही है। कितने लोग को लगता है? मेरी आवाज आ रही है? कितने लोग को लगता है कि फॉरएवर के अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना अगर आ गया तो हम लोग सक्सेस हो जाएंगे? एक को ही लगता है बस? चलो, बाकी को लगता है धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब टेक्निकल इशू हो सकता है शायद। मैं एक चीज में